श्री राम श्री राम। शिव बिरन सीता राम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़हु अनुग्रह तोरे। शिव बिरंच कहूँ मोहि, को है बपुरा आन। अस जिय जानी भजई मुनि, मायापति भगवान। सीता राम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़हु अनुग्रह तोरे। गया हूँ गरुड़ जह बसहि भुसुंडा, मति अकुंठ हरि भगति अखंडा। देखि शैल प्रसन्न मन भयहु, माया मोह सोच सब गयहु। करि तड़ाग जन जल पाना, बट तर गयहु हृदय हर्षाना। वृद्ध वृद्ध विहंग तह आए, सुन के राम के चरित सुहाए। कथा आरंभ करे सोई चाहा, तेहि समय गयहु खगनाहा। आवत देखि सकल खग राजा, हर्ष उबारिस सहित समाजा। अति आदर खगपति कर कीना, स्वागत पूछि सुआसन दीना। करि पूजा समेत अनुरागा, मधुर बचन तब बोले उलकागा। सीता राम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़हु अनुग्रह तोरे। नाथ कृतारत भयउ मैं, तब दर्शन खगराज। आयसु देहु सो करहु अब, प्रभु आयहु केहि काज। सदा कृतारत रूप तुम, कहा मृदु बचन खगेश। जहि के स्तुति सादर, निज मुख कीन महेश। सुनहु तात जेहि कारण आए, सो सब भयउ दरस तब पाए। देखि परम पावन तब आश्रम, गयउ मोह संशय नाना भ्रम। अब श्री राम कथा अति पावनी, सदा सुखद दुख पुंज न सावनी। सादर तात सुनावहु मोहि, बार बार बिनवहु प्रभु तोहि। सुनत गरुड़ के गिरा विनीता, सरल सुवेम सुखद सुपुनीता। भयहु तासु मन परम उछाहा, लाग कहे रघुपति गुण गाहा। प्रथमहि अति अनुराग भवानी, रामचरित सर कहे सि बखानी। पुनि नारद कर मोह अपारा, कहे सि बहुरी रावण अवतारा। प्रभु अवतार कथा पुनि गाई, तब से सुचरित कैसि मन लाई। सीता राम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़हु अनुग्रह तोरे। बाल चरित कहि विविध विधि, मन महक परम उछाह। ऋषि आगमन कहे सि पुनि, श्री रघुबीर विवाह। बहुरी राम अभिषेक प्रसंगा, पुनि नप बचन राज रस भंगा। पुरवासिन कर बिरह विषादा, कहे सि राम लक्ष्मण संवादा। विपिन गवन केवट अनुरागा, सुरसई उतरि निवास प्रयागा। वाल्मीकि प्रभु मिलन बखाना, चित्रकूट जिमि बस भगवाना। सचिवा गवन नगर नृप मरना, भरता गवन प्रेम बहु बरना। करि नप क्रिया संग पुरबासी, भरत गए जात प्रभु सुख राशि। पुनि रघुपति बहुपति समुझाए, लय पादुका अवधपुर आए। भरत रहनि सुरपति सुत करनी, प्रभु अरु अत्रि भेंट पुनि बरनी।
सीता राम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ाऊं अनुग्रह तोरे। कहि बिराद बद जे विधि, देह तजी सरभंग। बरन सुति क्षण प्रीति पुनि, प्रभु अगस्त्य सतसंग। कहि दंडक बन पावन ताई, गीत मैत्री पुनित गाई। पुनि प्रभु पंचवटी कृत बासा, भंजी सकल मुनिन की त्रासा। पुनि लक्ष्मण उपदेश अनुपा, सूपनका जिमि कीन कुरूपा। खर दूषण बद बहुरी बखाना, जिमि सब मरम दसानन जाना। दस कंधर मारीच बत कही, जेहि विधि भई सो सब तेहि कही। पुनि माया सीता कर हरणा, श्री रघुबीर बिरह कछु बरना। पुनि प्रभु गीत क्रिया जिमि कीनी, बदि बंद सब रही गति दीनी। बहुरी बिरह बरनत रघुबीरा, जेहि विधि गए सरोवर तीरा। सीता राम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ाऊं अनुग्रह तोरे। प्रभु नारद संवाद कही, मारुति मिलन प्रसंग। पुनि सुग्रीव मिताई, बाली प्राण कर भंग। कपहि तिलक करि प्रभु कृत, शैल प्रबर्शन बास। बरनन बरषा शरद अरु, राम रोष कपि त्रास। जेहि विधि कपिपति कीस पठाए, सीता खोज सकल दिसि धाए। बिबर प्रवेश कीन जेहि भांति, कपिन बहोरी मिला संपाति। सुनि सब कथा समीर कुमारा, नागत भयउ पयोधि अपारा। लंका कपि प्रवेश जिमि कीना, पुनि सीतहि धीरज जिमि दीना। बन उजारि रावणहि प्रबोधि, पुर दहि नागेउ बहुरी पयोधि। आए कपि सब जह रघुराई, वैदेही की कुशल सुनाई। सेन समेत जथा रघुबीरा, उतरे जाई बार निधि तीरा। मिला विभीषण जेहि विधि आई, सागर निग्रह कथा सुनाई। सेतु बांधि सीता राम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ाऊं अनुग्रह तोरे। सेतु बांधि कपिसेन जिमि, उतरी सागर पार। गयौ बसीठि बीरबर, जेहि विधि बाली कुमार। निश्चर की लड़ाई, बरनिस विविध प्रकार। कुंभकर्ण घननाद कर, बल पौरुष संघार। निश्चर निकर मरण विधि नाना, रघुपति रावण समर बखाना। रावण बध मंदोदरी शोका, राज विभीषण देव अशोका। सीता रघुपति मिलन बहोरी, सुरन कीन स्तुति कर जोरी। पुनि पुष्पक चढ़ी कपिन समेता, अवध चले प्रभु कृपा निकेता। जेहि विधि राम नगर निज आए, बायस विशद चरित सब गाए। कहे सि बहोरी राम अभिषेका, पुर बरनत नृपनीति अनेका। कथा समस्त भुषुंड बखानी, जो मैं तुम सन कही भवानी। पुनि सब राम कथा खगना, कहत बचन मन परम उछाहा। सीता राम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़हु अनुग्रह तोरे। गयउ मोर संदेश, सुनऊ सकल रघुपति चरित। भयउ राम पद नेह, तब प्रसाद बायस तिलक।
मोहि भयउ अति मोह प्रभु बंधन रन महु निरखी चिदानंद संदोह राम विकल कारण कवन। सीताराम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरोर्मूर्तिः पूजामूलं गुरोपदम् मंत्रमूलं गुरोर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरोर्कृपा। सरस्वती महाभागे विद्ये कमललोचने विश्वरूपे विशालाक्षी देहि विद्यां नमोस्तुते। या देवी सर्वभूतेषु भक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। उल्लङ्घ्य सिन्धोः सलिलं सलीलं यः शोकबह्निं जनकात्मजाया आदाय तेनैव ददाह लङ्कां नमामि तं प्राञ्जलराञ्जनेयं नमामि तं प्राञ्जलराञ्जनेयम्। राम जय जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय राम राम श्री राम जय राम श्री राम जय राम। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। बोले राघवेंद्र सरकार की जय। प्रभु की परम पावन चर्चा, प्रभु का परम पावन दिव्य नाम, रूप, लीला, धाम, किसी भी स्थिति में यदि हमारी आसक्ति हो जाती है संत कृपा से, ये जो भगवान की भक्ति है, जो संत कृपा का हूँ एक पाई, केवल संत की कृपा से ये भक्ति प्राप्त होती है। ये निर्मल वैराग्य प्रदान करने वाली, जीवन को धन्य करने वाली, जीवन को आनंदमय बनाने वाली प्रभु की परम पावन भक्ति हमारे जीवन में जब आ जाती है तो उलझी हुई सभी गुत्थियां धीरे धीरे करके छूटने लगती हैं, खुलने लगती हैं, क्योंकि संसार में उलझने के अतिरिक्त और कुछ है ही नहीं। संसार में हम संत कहते ना कि संसार का बन कर देख लिया, भगवान का बन कर देख जरा, इस राह में कितनी खुशियां हैं, इस राह पे चल कर देख जरा। संसार का बन करके संसार का खूब रसपान किया, खूब आनंद पाया, लेकिन जो भगवान की भक्ति में जो रस है, जो आनंद है, भगवान के श्री चरणों के अनुराग में जो रस है, उसका आनंद तो केवल संत जन जानते हैं, अथवा संत कृपा प्राप्त कोई भगवत भक्त जन ही उस रस का आनंद प्राप्त कर सकते हैं और उस रस के रसिक बन सकते हैं, जीवन को धन्य कर सकते हैं। हमारे गोस्वामी जी महाराज ने हमारे सामने बड़ा सुंदर चित्र खींच कर रखा।
हमारे गोस्वामी जी का बड़ा दिव्य, ये रामचरितमानस प्रयोग का ग्रंथ है। रामचरितमानस जीवन की प्रयोगशाला में जिसे हम ठीक ढंग से जिसका प्रयोग कर सकते हैं, ऐसा दिव्य ग्रंथ है। रामचरितमानस के जो सूत्र हैं, उसके जो सिद्धांत हैं, यदि हम अपने जीवन में उतारने का प्रयास करते हैं तो हमारे जीवन में जिस रस की निष्पत्ति होती है, जिस रस का आनंद में स्वरूप हमारे सामने परिलक्षित होता है, अकथनीय है। भगवान शंकर के माध्यम से बड़ी सुंदर सी झांकी प्रस्तुत कर रहे हैं हमारे गोस्वामी जी महाराज। हमारे गोस्वामी जी ने कहा, परम रम्य अगिरिवर कैलासु जहां सदा शिव उमा निवासु। जहां भगवान शंकर का और पार्वती जी का नित्य निवास है, ऐसा सुंदर परम कल्याणमय आनंदमय धाम है भगवान शंकर का। और उस सुंदर कैलाश पर एक बड़ा सुंदर सा वट वृक्ष है। भगवान शंकर एक बार, भगवान शंकर का विवाह तो देवताओं ने कराया था तारकासुर के कल्याण उद्धार के लिए, और भगवान शंकर ने उनका जो पुत्र उत्पन्न हुआ कार्तिकेय, उसके द्वारा तारकासुर का वध हुआ देवसेना के द्वारा। और तारकासुर के उद्धार के पश्चात भगवान बड़े आनंदमय स्थिति में उस परम में सुरम्य कैलाश के दिव्य उत्तुंग शिखर पर विराजमान हैं। एक बार ते ही तर प्रभु गयऊ, उस सुंदर बट वृक्ष की छाया में भगवान शंकर एक बार गए। अतरु बिलो की उर अति सुख भयऊ, हम अपनी ऊंची बिल्डिंग को, अट्टालिकाओं को देखकर प्रसन्न होते हैं, लेकिन भगवान शंकर, उठा लो, भगवान शंकर उस परम सुंदर, परम आनंदमय, परम दिव्य भगवान शंकर उस वृक्ष को देख करके अत्यंत आनंदित होते हैं। उस सुरम्य वृक्ष के नीचे भगवान शंकर का नित्य निवास है। एक चौकी लाके भगवान शंकर को यहाँ विराजमान कर दो, इस पे गिर ना जाए। और उस परम कैलाश के दिव्य उत्तुंग शिखर पर भगवान शंकर ने निज कर डासी और नागरी पुछाला, अब बैठे सहज ही शंभु कृपाला। सहज ही भगवान शंकर उस कैलाश के उत्तुंग शिखर पर अपने हाथों से मृगछाला बिछा करके भगवान विराजमान हो गए। और उस उत्तुंग कैलाश के दिव्य शिखर पर विराजमान भगवान चंद्रशेखर ने आज बड़ी सुंदर, आज उनकी मन स्थिति बड़ी आनंदमय है। भगवान शंकर के जीवन में क्या अनुकूल है, हम लोग अनुकूलता की खोज करते हैं कि जरा सा अगर कहीं कांटा लग गया तो हम कहने लगते हैं, देखो भगवान तो अपने भक्तों के साथ। भगवान शंकर के जीवन में स्वयं भगवान शंकर, उनका जीवन कैसा, जिनके चारों पूरे शरीर में जिनके भस्म लगी हुई है, चिता भस्म जिन्होंने लगा रखी है, नरमुंडों की माला पहने हैं, सर्पों का जिनका श्रृंगार है, ऐसे भगवान शंकर आहार जिनका ऐसा दिव्य है जो कोई न खाए, वो भगवान शंकर प्रसाद के रूप में प्राप्त करते हैं। इसीलिए संत कहते हैं कि सब देव देव कहलाते हैं, तुम महादेव कहलाते हो। सारे देवता तो केवल देवता हैं, भगवान शंकर महादेव हैं। ऐसे महादेव आज बड़े आनंद के साथ उस बट वृक्ष के नीचे बैठे भगवान शंकर के विषय में कहते हैं, बड़े बड़े दाता है ना। अरे विनय पत्रिका में तो गोस्वामी जी ने बिल्कुल जबरदस्त लिखा है भोले बाबा के विषय में कि बावरो रावरो नाह भवानी। पार्वती जी से कह रहे, ब्रह्मा जी तुम्हारे पति पागल हो गए हैं, जिनके भाग्य लिखी नहीं सुख लिपि, जिनके भाग्य में मेरे द्वारा एक अक्षर सुख का नहीं लिखा गया, उनके लिए स्वर्ग लोक में बढ़िया बढ़िया भवन सजाते हवायो नकबानी। मेरी नाक में दम आ गया, अच्छा है पार्वती जी से कहते अपना ये चार्ज स्वीकार कर लो, मुझे नहीं चाहिए, भीख मांग के खा लूंगा। और ये जिनके लिए बिल्कुल सुख का विधान नहीं किया, भोले बाबा भगवान शंकर की तो बात ही निराली है। वो सोचते रहते मुझसे कोई कुछ मांगे और उसे देने के लिए भगवान शंकर बड़े ही आनंद के साथ सदा प्रस्तुत रहते।
ऐसे हमारे भूत भावन भगवान चंद्रशेखर माँ जगदम्बा के सहित सुरम्य कैलाश शिखर पर विराजमान होते हैं। एक उत्तम कोटि के गृहस्थ की ये बढ़िया सी झांकी गोस्वामी जी ने खींच करके अपना रामचरितमानस का एल्बम सजाया। वहां बड़ी बड़ी अट्टालिकाएं नहीं है, सुंदर वृक्ष पल्लवों को देख करके भगवान शंकर को बड़ा आनंद मिलता, जिनमें कुछ नहीं डेंटिंग पेंटिंग, जिनको मिस्त्री और प्लम्बर कुछ नहीं बुलाना पड़ता, अपने आप ही नित्य नूतन रहता है वो वृक्ष। भगवान शंकर एक बार ते तर प्रभु गयऊ। मानो हमारे लिए गोस्वामी जी ने सूत्र रचा कि हमें जीवन में जो कुछ भी प्राप्त हुआ है उसमें यथा लाभ संतोषा, आठम यथा लाभ संतोषा। भगवान के लिए हमें ये स्मरण रखना चाहिए कि यथा लाभ हम संतुष्ट रहे। हमें जीवन में जो मिला है उसको सजाने में संवारने में अपना जीवन व्यर्थ में नष्ट करते रहते हैं। तो भगवान भूत भावन उस सुरम्य कैलाश के शिखर पर विराजमान है और माता पार्वती पार्वती भले अवसर जानी गई शंभु पै मातु भवानी। पार्वती जी ने सुंदर अवसर देखा, सुंदर अवसर देख करके ये गृहस्थ में अवसर देख करके मानो एक सुंदर सूत्र दिया कि गृहस्थ जीवन में अवसर देख करके अपना कार्य करना चाहिए। उस सुंदर अवसर को देख करके गई शंभु पै मातु भवानी। भगवान शंकर के पास माता भवानी आज गई और भगवान शंकर के चरणों में प्रणाम किया। भगवान शंकर ने आज वाम भाग आसन हरु दीना। पिछले जन्म के पूर्व का इतिहास चित्त में आ गया जब भगवान शंकर सन्मुख आसन दीना। आज वो बिछड़ा हुआ आसन उन्हें मिल गया, वाम भाग आसन हरु दीना। अब बैठी शिव समीप हर्षाई, पूर्व जन्म कथा चित आई। पति हेत अधिक अनुमानी, अभी हंसी उमा बोली मृदुबानी। कथा जो सकल लोक हितकारी। माता पार्वती जी ने पूछा महाराज जो कथा जो सकल लोक हितकारी। असोई पूछन चाह शैल कुमारी। जो कथा तीनों लोकों का कल्याण करने वाली है, आज मैं उसे सुनना चाहती हूँ। भगवान शंकर से माँ जगदम्बा ने कहा महाराज प्रथम कहा तो भगवान शंकर सुनाया करते थे और सती जी कथा का श्रवण नहीं करती थी। और आज पार्वती जी के हृदय में स्वयं ये इच्छा उत्पन्न हुई। स्वयं पार्वती जी ने आज उस कथा के विषय में प्रश्न किया। महाराज प्रथम सो कारण कहाऊ विचारी। पहले वो कारण समझा करके कहिए कि निर्गुण ब्रह्म सगुण बापुधारी। निर्गुण ब्रह्म ने सगुण रूप धारण किया, उसका कारण क्या है? प्रथम सु कारण कहु विचारी। निर्गुण ब्रह्म सगुण बापुधारी। पुनि प्रभु कहु और राम अवतारा। और बाल चरित पुनि कहु उदारा। कहु जथा जानकी विवाही। पूरी कथा को आज एक सूत्र रूप में रच करके भगवान महेश्वर के सामने पार्वती जी प्रश्न कर रही हैं कि मुझे बताइए कि कहु जथा जानकी विवाही। जानकी जी से विवाह उन्होंने क्यों कैसे किया? अब कहु जथा जानकी विवाही और राज तजा सो दूषण काहि। कौन सा उनसे दोष बन गया जिसके कारण उन्हें अपना राज्य छोड़ना पड़ा? राज तजा सो दूषण काहि और बन बसी कीन्हे चरित अपारा। कहु नाथ जिमि रावण मारा। राज बैठी अकीन ही बहु लीला। राज्य में बैठ करके उन्होंने बड़ी दिव्य लीलाएं की। सकल कहु शंकर सुख शीला। बहुरी कहु करुणायतन कीन जो अचरज राम। अप्रजा सहित रघुवंश मणि किमि गवने निज धाम। ये सारी की सारी कथा सुनाओ भगवान शंकर के सामने निवेदन किया। और पार्वती जी ने कहा महाराज मैं बन दीखी और राम प्रभुताई और अति भय विकल न तुम्हें सुनाई।
मैंने वन में राम जी की प्रभुता का दर्शन किया, भय के कारण व्याकुल होने से मैंने आपको वो नहीं सुनाया। कौन है वो राम जो स्त्री के विरह में जिन्हें इतना अपार कष्ट सहन करना पड़ा, वो प्रभु श्री राम जी कौन है, उनके विषय में मैं जानना चाहती हूँ। भरद्वाज जी ने भी यही प्रश्न जब किया था याज्ञवल्क्य जी महाराज से, तो याज्ञवल्क्य जी ने भी यही उत्तर दिया था कि ऐसे ही संशय कीन भवानी और महादेव तब कहा बखानी। ऐसा ही संशय, ऐसा ही संदेह किया था भवानी पार्वती ने, और महादेव तब कहा बखानी। महादेव भगवान शंकर ने तब बखान करके उसका वर्णन किया था। इस प्रकार से भगवान भूत भावन से माता पार्वती जी भी आज वही प्रश्न पूछ रही हैं, महाराज कृपा करके मेरे ऊपर कृपा करके मुझे बताइए कि मैंने वन में जिन राम की प्रभुता को देखा था, उन राम के विषय में आपका क्या मत है। बोले जौन रपतनयत ब्रह्म किमि और नारी विरामति भोरी और देखी चरित महिमा सुनत भ्रमति बुद्धि अति मोरी। उनके चरित्र को देख करके और उनकी महिमा को सुन करके मेरी बुद्धि बड़ी भ्रमित हो रही है। कैसा उन प्रभु का स्वरूप है, जो राजा के पुत्र हैं, जो राजकुमार हैं, तो वो ब्रह्म कैसे हो सकते हैं। इस प्रकार पार्वती जी ने दिव्य प्रश्न किया। भगवान शंकर ने उत्तर देना प्रारंभ किया। हे देवी, पूछे रघुपति कथा प्रसंगा, जो सकल लोक जग पावनी गंगा। सारे लोगों को पवित्र करने वाली, सारे लोगों को पावन करने वाली गंगा के रूप में तुमने जो कथा पूछी है, वो कथा तीनों लोगों को पावन करने वाली है। अतिशय दिव्य, अतिशय आनंदमय, अतिशय सुंदर वो भगवान की दिव्य गाथा है। उसका श्रवण करो। और पार्वती जी को बतला रहे हैं, हे देवी, जो आनंद रहित सकल रस भोगी, जिसके पास आनंद नहीं है, मुख नहीं है, सारे भोगों का भोग करने वाला, आनंद रहित सकल रस भोगी, जो बिनु बानी बक्ता बड़ जोगी, जो तन बिनु परस नयन बिनु देखा, और गाई घ्राण बिनु अन्न अशेषा, असी सब भांति अलौकिक करनी, और महिमा जासु जाई नहीं बरनी। जेहि मिगावहि वेद बुध और जाहि धरहि मुनि ध्यान, सोई दशरथ सुत जगत हित कौशल पति भगवान। ये वही परमात्मा है, ये वही भगवान है जो जगत का उद्धार करने के लिए, जगत का कल्याण करने के लिए कौशलपति श्री राम जी अवतरित हुए हैं। पार्वती, तुमने जो प्रश्न पूछा, भगवान महादेव समझा करके कह रहे हैं, हे देवी, तुमने जो प्रश्न पूछा उसमें तुम्हारा प्रश्न ही उल्टा है कि जौन रपतनयत ब्रह्म किमि, राजा के बेटे हैं तो ब्रह्म कैसे। नारी विरामति भोरी, स्त्री के विरह में उनका जो जीवन है वो बड़ा भोले से आचरण कर रहे हैं। अब देखी चरित, पार्वती जी का प्रश्न दोनों तरफ से उल्टा हो गया। बोली देखी चरित, तुमने पहले चरित्र को देखा, बाद में उनकी महिमा को सुना। जैसे बोले भ्रमति बुद्धि अति मोरी, पार्वती जी करी मेरी बुद्धि भ्रमित हो गई। भगवान शंकर कहे जेहि में गाँव ही वेद बुध, जो विराट सत्ता है, जो सारी सृष्टि का कल्याण करने वाली सत्ता है, जेहि में गाँव ही वेद बुध और जाहि धरहि मुनि ध्यान, सोई दशरथ सुत जगत हित कौशलपति भगवान। सारे संसार का कल्याण करने वाले कौशलपति परमात्मा श्री कृष्ण हैं, परमात्मा श्री राम हैं। और उन परमात्मा श्री राम जी जिन्होंने सारे विश्व का कल्याण करने का, इसको बंद कर, इसको बंद कर, नहीं तो फिर वेद बुध और जाहि धरहि मुनि ध्यान, सोई दशरथ सुत जगत हित कौशलपति भगवान। भगवान की बड़ी विचित्र लीला है, बड़ी विचित्र माया है प्रभु की, जिसे इस प्रकार से वेद गाते हैं,
जय में गावई वेद बुध और जाहि धरई मुनि ध्यान। जिनका मुनिजन ध्यान लगाते हैं सोई दशरथ सुत, वही भगवान दशरथ के पुत्र बन करके। पार्वती जी ने पूछा जौन रप तनय तब ब्रह्म की में। भगवान शंकर समझा रहे जय में गावई वेद बुध, जो इतनी विराट सत्ता है वो छोटे स्वरूप में हमारे सामने प्रस्तुत हुई है। भगवान बड़े से छोटे बनते हैं और हमें भ्रम तब होता है जब हम विचार करते हैं कि हम बड़े हैं, और हम जब इसमें भ्रम पैदा होता है कि जब कोई बड़प्पन से छोटा बनता है तो बन सकता है, और अगर कोई छोटे से बड़ा बनेगा तो वहां पर तो संभव नहीं है। इसलिए भगवान शंकर ने आज पार्वती अम्बा को समझाया कि पार्वती जैसे मिटे भ्रम भारी, कहा सो कथा, तुम्हारा भ्रम मिट जाएगा जब इस कथा का श्रवण करोगी। और भगवान शंकर बता रहे, तुमने पहला प्रश्न किया था कि राम जन्म के हेतु अनेका, अपरम विचित्र एक ते एका। राम जन्म के अनेक कारण हैं और जो परम विचित्र हैं, बोले एक बार बहुत सारे कारण हैं कि द्वारपाल हरि के प्रिय दो, अजय और विजय जान सब को। भगवान के द्वारपाल जो जय और विजय हैं, उन्हें विप्र शाप ते दोनों भाई। सनकादिक के शाप से वो दोनों भाई तामस असुर देह तिन पाई। उन्हें तामस शरीर प्राप्त हुआ था, राक्षस हिरण्यकश्यप हिरण्याक्ष, क्योंकि 3 जन्म द्विज वचन प्रमाणा, 3 जन्मों के लिए उन्हें श्राप मिला था। उन्हें राक्षस बनने का हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप के रूप में उनका अवतरण हुआ। तत्पश्चात रावण और कुंभकर्ण के रूप में अवतरित हुए, और तत्पश्चात शिशुपाल और दंतवक्र के रूप में उन्होंने अवतार ग्रहण किया। इस प्रकार से भगवान ने उनके 3 जन्मों में वो जो राक्षस बने थे उनके लिए भगवान ने 4 अवतार धारण किए। ऐसे परमात्मा, ऐसे प्रभु, उनकी दिव्य लीलाएं हैं। और बहुत सारे कारण बताते हुए, बहुत सारे कारणों की चर्चा करते हुए भगवान भूत भावन ने कहा, नारद श्राप दीन एक बारा, एक कल्प ते ही लगी अवतारा। एक कल्प में नारद जी ने श्राप दिया था, एक कल्प ते ही लगी अवतारा। नारद जी के श्राप के कारण एक कल्प में अवतार हुआ। गिरिजा चकित अभई सुनि बानी, नारद विष्णु भक्त पुनि ज्ञानी। नारद जी भगवान विष्णु के भक्त हैं और परम ज्ञानी हैं। कारण कमन श्राप मुनि दीना, अपका अपराध रमापति कीना। कौन सा कारण ऐसा हो गया जिसके कारण भगवान विष्णु को अवतार ग्रहण करना पड़ा? पार्वती जी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि मेरे गुरुदेव तो कोई अपराध नहीं कर सकते, अवश्य ही रमापति भगवान विष्णु ने ही कोई अपराध किया होगा, इसीलिए उन्हें जो है अवतार ग्रहण करना पड़ा भगवान विष्णु के द्वारा। कोई ऐसा नारद जी ने श्राप दिया, इसका कारण है कि उनसे कोई अपराध बना होगा। वाणी सुनकर के पार्वती जी ने आज भगवान शंकर से प्रश्न किया। भगवान शंकर ने उत्तर देना प्रारंभ किया। बोले, हिमगिरी गुहा एक अति पावनी, वह समीप सुर सरी सुहावनी। एक बड़ी ही सुंदर पर्वत की कंदरा है, हिमालय की कंदरा है, वहां पर वह समीप सुर सरी सुहावनी, वहां पर गंगा जी की धवल धारा प्रवाहित हो रही है। ऐसी उस गंगा जी की धवल धारा के मध्य एक बड़ी सुंदर सी गुहा दिखाई दी। नारद जी को श्राप लगा हुआ, 2.5 घड़ी से ज्यादा कहीं टिक नहीं सकते, क्योंकि दक्ष सुतन उपदेश नहीं जाई। दक्ष के पुत्रों को उपदेश दिया, नारद जी को श्राप मिल गया। ब्रह्मा जी बनाए बनाए परेशान है, और नारद जी उनको उपदेश दे देते और उपदेश दे करके उन्हें वैराग्य के मार्ग पर चला देते। सृष्टि का उद्भव नहीं हो रहा था, ब्रह्मा जी परेशान हो गए थे। दक्ष को उत्पन्न किया, दक्ष ने जो अपने उनके पुत्र थे 60,000, उनको उपदेश दिया, और वो बेचारे तपस्या करके आ रहे थे, अपना घर बसाने आ रहे थे, अपना जो है कल्याण का मार्ग प्रशस्त करने गृहस्थ जीवन के द्वारा। नारद जी ने कहा, कहाँ चक्कर में पड़े, चले गए। नारद जी को श्राप मिल गया, 2.5 घड़ी से ज्यादा कहीं टिकोगे नहीं, क्योंकि नारद जी जिसे मिल जाते हैं उसको परम। हमारे यहाँ हमारे जो संतों ने
कई बार लोगों का बड़ा भ्रम होता है कि संत भी क्या है, भारत के छोटी छोटी बातों पर श्राप दे देते। आज तक कोई ऐसा नहीं हुआ कि संत ने श्राप दिया हो और उसका कल्याण न हुआ हो। संत श्राप भी देते हैं तो परम कल्याण की दृष्टि से। इसलिए आज गिरजा ने जब पूछा, भगवान महेश्वर कह रहे हिमगिरी गुहा एक अति पावनी और बह समीप सुरसरी सुहावनी। बड़ी सुंदर गंगा जी की धवल धारा है। नारद जी उस गुफा में आए और बड़ी सुंदर उस गुफा को देख करके सहज विमल मन, प्राकृतिक वातावरण में मन विमल होता है, निर्मल होता है और समाधि लगती है। पूजा पाठ और भगवान का स्मरण जो प्राकृतिक अवस्था में होता है वो अपने आप में अद्भुत होता है। तो बोले सहज विमल मन लागी समाधि, उनका मन तो विमल था ही नारद जी का, उनकी समाधि लग गई। अब जब मुनि देखा ये गति मुनि की, मुनि गति देखी सुरेश डराना, तो बड़ा भय हुआ इंद्रदेव को, क्योंकि इंद्रदेव को यही डर लगता है कि मेरा इंद्रासन न छिन जाए। उन्हें अपने इंद्रासन के छिन जाने का बड़ा भय होता है। तो इंद्रदेव ने कहा, काम ही बोली की न सन्माना, कामदेव को बुलाया और बड़ा सम्मान किया। कामदेव जानते जब हमारा सम्मान होगा तो इसका मतलब है कि बस अब कल्याण है। कामदेव को बुला करके कहा कि जाओ सहित सहाय जाहु मम हेतु। जरा पता करो नारद जी तपस्या किस लिए कर रहे हैं। जरूर हमारा राज्य लेने के लिए, हमारा ये इंद्रलोक लेने के लिए तपस्या कर रहे हैं, इसलिए जाकर के नारद जी की तपस्या में विघ्न करो। नारद जी की तपस्या में विघ्न करने के लिए कामदेव सहर्ष चले और कामदेव ने अपनी बड़ी माया का विस्तार किया। लेकिन कामदेव की उस माया से किसी भी प्रकार से नारद जी प्रभावित नहीं हुए, बड़ा प्रभाव अपना विस्तार किया। लेकिन किसी प्रकार अंबादि कुसुर नारी नवीना सकल समसर कला प्रवीणा, लेकिन काम कला कछु मुनि न व्यापी, काम का कोई प्रभाव मुनि के ऊपर नहीं पड़ा। तो निज भय डरे मनोभव पापी, अपने भय से डर गए कामदेव और जा करके अति आरती जा करके नारद जी के चरणों में प्रणाम किया। हारी मानी मन मैन गए सी जाई मुनि चरण तब कही सुठी आरत बहन। आर्त वचन कह करके त्राहिमाम करके नारद जी के चरणों में कामदेव गिर पड़ा। नारद जी ने आंख उठा करके, कामदेव को यही तो करना था कि नारद जी की समाधि भंग करनी थी, वो काम उसने अच्छी तरह से कर लिया। नारद जी के समाधि को भंग कर दिया कामदेव ने। और दूसरा एक और रोग लगा दिया। नारद जी, यद्यपि संतों के चरित्र में हम किसी प्रकार का दोषारोपण न करें, किसी प्रकार का, वो तो लीला करके हमें दिखा रहे, वरना तो नारद जी कितने लोगों का कल्याण करने वाले घूम घूम कर। लेकिन हमें इससे ये चरित्र से शिक्षा मिलती है, अगर हम अहंकार करेंगे तो भगवान अपने सगे से सगे को छोड़ते नहीं है। नारद जी को इतना कामदेव ने चने के झाड़ पर चढ़ा दिया, इतना अभिमान नारद जी के हृदय में पैदा हो गया कि नारद जी को लगने लगा कि सचमुच मेरा जैसा कौन हो सकता है, इतना बड़ा सूरवीर मैं ही हो सकता हूँ। नारद जी को इतना जाते जाते ये जो अपनी प्रशंसा जो लोग करते हैं ना, अभी कल भी इसकी चर्चा हुई थी, ये जो प्रतिष्ठा, ये जो सुकरी विष्ठा तस्मात् एतत् त्रयं त्यजेत गौरवम रौरवम समम, ये जो बड़ा अभिमानम सुरापानम गौरवम रौरवम समम, प्रतिष्ठा सुकरी विष्ठा तस्मात् एतत् त्रयं त्यजेत, ये जो प्रतिष्ठा है, गौरव है, मान है, मर्यादा है, कहते हमारे संतों ने तो कहा कि भैया ये जो प्रतिष्ठा है इससे बहुत बच के रहो। नीचापमानम सुधा, नीचों का जो अपमान होता है वो अमृत है, और ये जो हमें मिलता है प्रशंसा का जहर, ये बड़ा खतरनाक जहर है। जाते जाते कामदेव जी ने नारद जी की बड़ी प्रशंसा कर दी और नारद जी विचार करने लगे कि भगवान शंकर ने भी कामदेव विजय प्राप्त की है कामदेव पर, अब तो मैं भगवान शंकर के बराबर हो गया। लेकिन नारद जी, भगवान शंकर को तो क्रोध आया था, भय कोप कंपे उतरे लोका, अब मुझे तो क्रोध भी नहीं आया और मैंने कामदेव पर विजय प्राप्त कर ली। नारद जी के हृदय में अत्यंत आनंद के ये जो स्फुरणा है ना, जो अभिमान
अभिमान की। जब कोई तारीफ करता है, प्रशंसा करता है, तो वही है जो संत कहते हैं, जैसे खुजली होती है, कोई खुजलाता है तो बड़ा आनंद, और उसके बाद जो जलन होती है, असहनीय वेदना होती है, वही स्थिति नारद जी की। नारद जी ने आज अपनी प्रशंसा को सुना और मन में विचार किया कि भगवान शंकर ने काम पर तो विजय पाई, लेकिन क्रोध आ गया। लेकिन यहाँ पर बोले भयउ न नारद मन कछुरोषा, और कही प्रिय वचन काम परितोषा। कामदेव को संतुष्ट किया, किसी प्रकार का कोई रोष कामदेव के हृदय में उत्पन्न नहीं, नारद जी के हृदय में उत्पन्न नहीं हुआ, और कामदेव तो अपना काम करके चला गया, नारद जी की समाधि को भंग किया। लेकिन नारद जी ने कह दिया कामदेव से, जा करके कह देना इंद्रदेव से, ना मुझे उनके राज्य से कोई प्रलोभन है, मैंने लोभ पर विजय प्राप्त कर ली, ना हमें उनकी ये जो रंभादिक सुर नारी है इनसे कोई लेना देना है, और ना मुझे उन्होंने मेरा अपकार किया इसका मुझे कोई रोष है। मतलब तात तीन अति प्रबल खल काम क्रोध अरु लोभ, ये मुनि विज्ञान धाम रत करई निमिष महक्षोभ। ये जो तीन हमारे वैरी है ना, काम क्रोध और लोभ, ये बड़े खतरनाक हैं। ये जब जीवन में आते हैं तो महाविनाश करते हैं, महाप्रलय करते हैं। इसलिए नारद जी ने आज इन तीनों पर विजय की घोषणा कर दी, और सीधे सीधे नारद जी जाकर के, कामदेव ने तो ब्रह्मलोक में सारा नारद जी का वृत्तांत कहा, सुनी सबके मन अचरज आवा, मुनि प्रशंसी हरि सिरुनावा। मुनिवर की प्रशंसा की और भगवान के चरणों में प्रणाम किया कि नारद जी की भक्ति का ही ऐसा प्रभाव है जिसके कारण नारद जी बच गए हैं। नारद जी के ऊपर किसी प्रकार का कोई रोष, किसी प्रकार का कोई काम क्रोध लोभ, कोई भी विकार नारद जी के हृदय में नहीं आया। ऐसा जाकर के कामदेव ने वर्णन किया। इधर भगवान महेश्वर का स्मरण करते हुए नारद जी को चैन नहीं था, सीधे सीधे उठ करके शिवलोक चले गए। और भगवान शंकर तो बड़े प्रेमी हैं कथा के। भगवान शंकर ने देखा नारद जी आ रहे हैं, उन्होंने बढ़िया सुंदर आसन लगाया। उन्होंने कहा आज रामचरित्र होगा, क्योंकि संत आए हैं, जब संत मिलते हैं तो भगवत चर्चा के अतिरिक्त और करनी भी नहीं चाहिए। संसार की कोई चर्चा हमारा कल्याण करने वाली नहीं है, इसलिए भगवत चर्चा ही करना हमारे जीवन का परम उद्देश्य होना चाहिए। नारद जी को आते देख करके भगवान शंकर ने सुंदर आसन लगाया और कहा कि अब तो रामचरित्र होगा, लेकिन उल्टा हो गया, मार चरित्र शंकर ही सुनाए। नारद जी ने मार चरित्र सुनाया, नारद जी ने काम चरित्र सुना दिया। भगवान शंकर तो रामचरित्र सुनने के प्यासे हैं, उन्हें काम चरित्र से क्या लेना देना, लेकिन मार चरित्र शंकर ही सुनाए। और अति प्रिय जानी महेश सिखाए, बहुत प्रिय समझ करके भगवान शंकर ने शिक्षा दी। अति प्रिय जानी महेश सिखाए, अत्यंत प्रिय जान करके महेश्वर ने ये शिक्षा दी। अति प्रिय जानी महेश सिखाए। भगवान शंकर ने कहा कि ये जिस प्रकार से जिमिया कथा असुनाए मोही, अतिमि जनि हरि सुनाए कबहू, और चलई प्रसंग दुराए तबहू। जिस प्रकार से ये कथा आपने मुझे सुनाई, उस प्रकार से कभी भी भगवान शंकर कह रहे हैं कि किसी प्रकार से भगवान विष्णु को ये गाथा मत सुनाना, ये कथा मत सुनाना। जिमिया कथा सुनाए मोही, अतिमि जनि हरि सुनाए कबहू, और चलई प्रसंग दुराए तबहू। अगर कभी प्रसंग चल जाए तो भी उसे छिपा जाना। अब तो भगवान शंकर विचार करने लगे, नारद जी विचार करने लगे कि शंकर जी के हृदय में ईर्ष्या उत्पन्न हो गई है। ये दोष तो नारद जी के ही हृदय में था, लेकिन विचार कर रहे हैं कि शंकर जी को मेरी जो ये विजय है ना, ये अच्छी नहीं लगी भगवान शंकर को। ऐसा मन में विचार करके नारद जी वहां से चले गए और कुछ समय तक ब्रह्मलोक में रहे, लेकिन फिर चैन नहीं पड़ी। भगवान विष्णु का कोई संदेश नहीं आया, कोई टेलीफोन नहीं आया भगवान विष्णु का। तो नारद जी विचार करने लगे क्या मुझे ही जाना चाहिए, लग रहा बहुत ज्यादा काम है ना, तो भगवान विष्णु भूल गए मेरी इस विजय को, नहीं बुला के मुझे सम्मानित करते।
एक बार अकर तल बर बीना, गावत हरि गुण गान प्रवीणा। क्षीर सिंधु गवने मुनि नाथा, जहाँ बस श्रीनिवास श्रुति माथा। क्षीर सिंधु में जहाँ भगवान विष्णु नित्य निवास करते हैं, वहां पर नारद जी पहुंचे और हर्षि मिले उठी रमा निकेता। वैसे तो नारद जी तो भक्त हैं, उठ करके आज भगवान मिले, क्योंकि जानते हैं अहंकार है। भगवान उठ करके मिले और बैठे आसन ऋषि ही समेता। आसन पर ऋषि के साथ बैठ गए बड़े आनंद के साथ, और बोले, भगवान ने कहा, मुनिवर बहुते दिननि कीनि मुनि दाया। बहुत दिन हो गए, बहुत दिनों के बाद दया की। नारद जी के हृदय में तो भरा ही पड़ा था। फिर से वो सारा यद्यपि प्रथम बरज शिव राखे, लेकिन मार चरित नारद सब भाखे। कामदेव का जितना भी वृत्तांत था, जितना चरित्र था, वो सारा का सारा वृत्तांत आज नारद जी ने उड़ेल दिया, क्योंकि हृदय में भरा था ना अहंकार अति दुखद डमरुआ। डमरुआ रोग है, बड़ा दुखद रोग है, और इसमें क्या होता है, उल्टी होती, वमन होता है। तो यहाँ पर वमन ही हो रहा है। नारद जी को बार बार अपनी बात कह रहे हैं। जा करके नारद जी ने भगवान विष्णु को अपनी सारी विजय की गाथा सुना दी। और जब विजय की गाथा नारद जी की सुनी भगवान विष्णु ने रूख बदन करी बचन मृदु, बोले श्री भगवान तुम्हारे सुमिरन ते मिटई मोह मार मदमान। रूखा बदन करके, रूखा मुख करके भगवान ने कहा, आपका स्मरण करने मात्र से मदमान और मोह मिट जाता है। तुम्हें की करई मनोभव पीरा। आपको काम की वेदना है, कैसे हो सकती है। इस प्रकार से भगवान शंकर आज बड़े प्रेम से नारद जी ने यद्यपि प्रथम बरज शिव राखे, भगवान शंकर ने मना किया था, लेकिन फिर भी आज भगवान को नारद जी ने पूरा वृत्तांत सुना दिया। नारद जी के इस वृत्तांत को सुन करके भगवान ने विचार किया कि बेगी सो मैं डारी हूँ खारी। भगवान ने विचार किया नारद जी के हृदय में, उर अंकुरे गर्भ तरु भारी। भगवान अभिमान के आहार करने वाले हैं। भगवान अपने भक्त का अहंकार सबसे पहले खाते हैं। इसलिए कभी भूल कर भी अभिमान जन अभिमान न राखई काऊ, ताते करही कृपा निधि दूरी, सेवक पर ममता अति भूरी। अपने सेवक पर ममता होने के कारण भगवान अपने सेवक पर किसी प्रकार का उसके हृदय में अभिमान नहीं रहने देते, उसके हृदय में किसी प्रकार का गर्व नहीं रहने देते। नारद जी का आज भगवान विष्णु ने विचार किया कि नारद जी का जो हित करना चाहिए, परम हित, इसलिए भगवान ने बेरचे मगमहु नगर ते ही। अब तो बड़ी सुंदर लीला भगवान ने रची। बेरचे मगमहु नगर ते ही सत जो जन विस्तार, श्रीनिवासपुर ते अधिक रचना विविध प्रकार। अनेक प्रकार की रचना है जो श्रीनिवास, जो भगवान विष्णु के लक्ष्मी निवास से भी सुंदर है। ऐसी रचना रच करके माया ने तैयार की, और वहां पर तेहीपुर बसई शील निधि राजा, अगणित हय गय सेन समाजा, विश्व मोहिनी तासु कुमारी, श्री विमोह जिस रूप निहारी। विश्व मोहिनी नाम की उसकी कन्या है, जो सोहरी माया सब गुण खानी, अशोभा तासु की जाई बखानी। जहां हमने गर्व किया वहीं भगवान ने ऐसा जबरदस्त, जहां पर कमजोरी भगवान जानते ना, कहते संत कहते जब पहलवान जानता है ना कि मेरा ये शिष्य इस जगह से कमजोर है, तो वही घूंसा मारता है, क्योंकि उसे युद्ध में, भयंकर युद्ध में उतारना। इसलिए नारद जी की उसी कमजोरी पर आज भगवान ने ऐसे नगर की रचना की। और नारद जी आ रहे थे, भगवान विष्णु के पास से होकर जा रहे थे। नारद जी ने देखा बड़ा सुंदर नगर है। अब तो नारद जी और निश्चिंत हो गए। वैसे भी नारद जी को कोई चिंता नहीं है, लेकिन अहंकार के कारण भगवान ने ये रचना रची है। अब नारद जी और निश्चिंतता के साथ वहां से जा रहे हैं, और नारद जी ने देखा ये बड़ा सुंदर सा नगर है, वहां जाने की कोई, इसीलिए साधक को बहुत सावधान होना चाहिए।
कि हमें कहाँ जाना है, क्या खाना है, किससे बातचीत करनी है, क्या बोलना है, हर विषय में जो अपने को साध लेता है उसी का नाम है साधक, उसी को शुद्ध साधक कहा जाता है। नारद जी ने देखा, और वहां कोई कथा सत्संग तो चल नहीं रहा था, जो नारद जी वहां पर पहुंच गए और नारद जी ने जा करके देखा शील निधि नाम का सुंदर राजा है। नारद जी ने उसका कुशल प्रश्न पूछा और नारद जी को आया जान करके शील निधि ने प्रणाम किया नारद जी के चरणों में, और उस विश्व मोहिनी नाम की अपनी कन्या को बुलाया और नारद जी के चरणों में प्रणाम कराया और नारद जी से कहा, महाराज कहु सुता के दोष गुण मुनिवर हृदय विचारी, त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ तुम गति सर्वत्र तुम्हारी। आप त्रिकालज्ञ हैं, सर्वज्ञ हैं, आपकी सर्वत्र गति है। भगवान का किसी प्रकार से नारद जी से कह रहे हैं, शील निधि राजा हमारी पुत्री का हाथ दे करके आप बताओ इसे कैसा वर मिलेगा, कैसा इसका, क्योंकि स्वयंवर करे, स्वयंवर सो नृप बाला आए तहाँ अगणित मही पाला। बहुत सारे राजा लोग वहां पर आए हुए थे और वो कन्या स्वयंवर कर रही थी। नारद जी वहां पहुंच गए। अब स्वयंवर में बिना मतलब लेना नहीं देना नहीं क्यों पहुंच गए? नारद जी के लिए आबाद गति है, जाने में कोई हर्ज नहीं, लेकिन आज जो रोग लेकर के गए हैं इसके कारण बड़ी मुश्किल है। और उस कन्या का हाथ नारद जी ने देखा नारद जी ने, बड़ी विचित्र है ये विश्व मोहिनी नाम की जो कन्या है, इसके हाथों में जो इसके हाथों में रेखा बनी है वो ऐसी रेखा है कि इसको जो ही बरई अमर सोई, असमर भूमि ते ही जीत न कोई। जो इसका वरण कर लेगा अमर हो जाएगा, युद्ध भूमि में कोई उसे जीत नहीं पाएगा। ऐसा देख करके नारद जी ने इतने लक्षण देखे कि लक्षण सब विचारी उर राखे और कछुक बनाई भूप सन भाखे, सुता सुलक्षण कहीं नृप पाई। पुत्री के सुलक्षण बताए, कुछ बता दिए नकली, असली वाली विचार करके अपने रद, क्योंकि भगवान की माया है, भगवान का ही वर्ण करेगी, तो उसके वर रूप में जिन गुणों का दर्शन हो रहा था वो भगवान के ही गुण हैं। इसलिए भगवान के उन गुणों का स्मरण करते हुए नारद जी ने देखा इतने गुण अगर इस कन्या के वर में हैं तो वो सब मुझे प्राप्त हो जाएंगे, इसलिए मुझे भी इस विवाह में, इस स्वयंवर में मुझे भी भाग लेना है। ऐसा मन में विचार, अभी काम विजय का इतना बड़ा मन में अभिमान था और भूल गए नारद जी। भैया जीव का स्वभाव है भूल जाना, इसलिए प्रतिपल भगवान का स्मरण करना, भगवान का नाम लेना। लेकिन इतना अच्छा किया कि नारद जी ने एक ही आश्रय, भगवान का ही आश्रय लिया और यहाँ से नारद जी चले जल्दी और वहां पर जा करके नारद जी ने बड़े प्रेम के साथ भगवान का स्मरण किया। और वैसे तो भगवान चाहे नहीं प्रकट होते, लेकिन आज भगवान तुरंत प्रकट हो गए, भगवान जल्दी से प्रकट हो गए और कहा, नारद जी क्या चाहते हो? नारद जी को सूझ नहीं रहा था, मुनि मति विकल, ऐसी बुद्धि हो गई, क्योंकि जब कामनाएं हमें घेर लेती हैं तो हमारी बुद्धि कुंठित हो जाती है। नारद जी को समझ में नहीं आ रहा था कि हमें क्या मांगना चाहिए। इसलिए नारद जी ने कहा, महाराज मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, अब ऐसा कुछ हो, हे विधि मिलई कवन विधि बाला, मुझे ये राजकन्या किस प्रकार से विश्व मोहिनी प्राप्त हो जाए। भगवान ने कहा, क्यों नारद जी, आप तो काम विजयी हो। नारद जी ने कहा, आपकी बात मेरे कुछ समझ में आ नहीं रही है। और नारद जी ने वो कह दिया जो भगवान कहलवाना चाहते थे। बोले, जेहि विधिनाथ होई हित मोरा, अकरहु सुबेगी दास मैं तोरा। मेरा जिस तरह से हित हो प्रभु वही करो। और जैसे ही नारद जी ने कहा, भगवान कहते, जेहि विधि होई परम हित, नारद सुनऊ तुम्हार, असोई हम करबि न आन कछु, बचन नमृषा हमार। जैसे आपका परम हित होगा, जैसे आपका परम मंगल होगा। और भगवान ने स्पष्ट भी कर दिया, देई न वैद्य कुपथ मांग रुज व्याकुल रोगी, देई न वैद्य सुनऊ मुनि जोगी। कुपथ्य मांगता है रुग्ण रोगी, अगर कुपथ्य मांगता है तो चतुर वैद्य जो होता है वो देई न वैद्य सुनऊ मुनि जोगी। ए विधि हित तुम्हार मैं ठयऊ, अस कही अंतरहित प्रभु भयऊ। लेकिन नारद जी की बुद्धि कामना से इतनी विकल हो गई थी कि बात समझ में नहीं आई।
नारद जी चले गए। भगवान से नारद जी मांग रहे हैं कि मुझे आप अपना रूप दे दो। भगवान ने आज अपना रूप दे दिया। अपन रूप देव प्रभु मोहि, आन भांति नहीं पावऊं ओई। हरि माने भगवान विष्णु और हरि माने वानर। भगवान ने वानर स्वरूप प्रदान कर दिया और नारद जी का, और वहां पर भगवान भूत भावन के 2 गण नारद जी के पीछे लगे थे। जब से नारद जी भगवान शंकर की अवज्ञा अवहेलना करके आए थे, वो दोनों गण रहे तहां दुई रुद्र गण, तेई जानई सब भेऊ। सारा भेद जानते हैं। विप्र बेश देखत फिर परम कौतुकी तेऊ। बिना मतलब के कौतूहल में नहीं पढ़ना चाहिए। बड़ा कौतुक उनके हृदय में था कि अब भगवान शंकर की अवज्ञा करने का परिणाम क्या होता है। तो अब नारद जी का उन्होंने ये भी प्रसंग जान लिया कि नारद जी वानर, यद्यपि नारद जानी सब ही सिरुनावा। नारद जान करके सबने प्रणाम किया, किसी को भी वो वानर स्वरूप दिखाई नहीं दिया। लेकिन वो जो रुद्रगण थे दोनों, उनको भेद पता था, इसलिए उन्होंने आज करई कूटी नारद ही सुनाई। एक दाहिने बैठा, एक बाएं बैठा, और नारद जी को सुना सुना करके आपस में चर्चा कर रहे हैं। करही कूटी नारद ही सुनाई, नीकी दीनी हरि सुंदरताई। भगवान ने बड़ी सुंदरता दे दी है। ऐसा कह करके करही कूट नारद ही सुनाई, नेकी देनी हरि सुंदरताई। होगा क्या? बोले रीझी राज कुंवरी छवि देखी, और बरी इनई हरि जानी विशेषी। राजकुमारी इनकी सुंदर छवि को देख करके रीझ जाएगी और इनका वर्ण कर लेगी। ऐसे सुना सुना करके नारद जी को कह रहे हैं। और यद्यपि सुनहि मुनि अटपटी बानी, लेकिन समुझी न परई बुद्धि भ्रम सानी। यद्यपि बड़ी अटपटी सी वाणी सुन रहे हैं मुनिवर, लेकिन समझ में नहीं आता, क्योंकि बुद्धि में भ्रम उत्पन्न हो गया है। समुझी न परई बुद्धि भ्रम सानी। इतना बुद्धि में भ्रम है कि बात समझ में नहीं आ रही है कि कहना क्या चाह रहे हैं। यहाँ पर ये रुद्रगण, नारद जी वहां पर आनंद पूर्वक बैठे हैं। कहीं बैठे नारद जानी सबही सिर नावा। सबने प्रणाम किया नारद समझ करके, और संत हैं कहीं बैठे। उन राजाओं के बीच में बैठ गए आकर के, जो प्रत्याशी थे विवाह के। अब जो आकांक्षा थी जिनके हृदय में विवाह की, राजकुमार और राजा लोग जहां आए हुए थे, उन्हीं के बीच में नारद जी जाकर के बैठ गए। और वो राजकन्या जब वरमाला लेकर के आई, देखा तो फिर आई महीप सब कर सरोज जयमाल। उसके हाथों में जयमाला है। वो राजकन्या सारे राजाओं राजकुमारों को देखती घूम रही है सबके मध्य में। और जैसे ही नारद जी पर उसकी दृष्टि गई, देख करके विचार करने लगी, इस वानर का जो स्वरूप नृप कन्या देखा, काहू न लखा सो चरित विशेषा। जो रूप नारद जी का कन्या ने देखा, विश्व मोहिनी ने देखा, वो किसी को दिखाई नहीं दिया। भयंकर कुरूप वानर जैसा उनका जो स्वरूप था। और जैसे ही एक बार देखा तो दोबारा उसकी ओर नजर नहीं, उस रूप की ओर देखना नहीं चाहा। और नारद जी पुनि पुनि मुनि कसहिया कुलाही। इस काम का कितना भारी प्रभाव है। मुनिवर बार बार उकस रहे, अकुला रहे हैं। पुनि पुनि मुनि उकसही अकुलाही, देख दशा हर गण मुख से काही। जो भगवान शंकर के गण हैं, वो देख करके ये दशा, ये स्थिति मुस्करा रहे हैं, बड़ा आनंद ले रहे हैं नारद जी का। बिना मतलब किसी लफड़े में पड़ना भी नहीं चाहिए। इससे हमें ये ले लेनी चाहिए शिक्षा। लेना न देना, वहां तमाशा देखने के लिए गए थे। अब उस कन्या ने, चूंकि वो तो भगवान विष्णु की ही माया है, इसलिए उसे विष्णु का ही वर्ण करना है। धरिन्द्र पतनु ताह गयउ कृपाला, कुंवरी हर्षि मेले जय माला। दुलहिनी लई गे लक्ष्य निवासा, और नृप समाज सब भयउ निराशा। पूरा राज समाज निराश हुआ, लेकिन मुनिमति विकल मोहमति नाठी। मणिगिरी गई छूटी जनु गांठी। इतना विश्वास था कि ऐसा लग रहा था ये कन्या मेरा ही वर्ण करेगी।
ऐसा लग रहा वो मणि गांठ से छूट करके कोई गिर गई हो, इतने व्याकुल हुए। और अब काम तो आया ही था, क्रोध भी आ गया। दे हूं साप कि मरी हूं जाई और जगत मोर उपहास कराई। इतना आसान नहीं है काम, क्रोध और लोभ पर विजय प्राप्त करना। काम भी आया, लोभ भी आया और रहा बचाव, क्रोध भी आ गया। विचार किया नारद जी ने कि दे हूं साप। आज तक जो होता रहा है वो विचार किया नारद जी ने। माता जी आई उधर, देर गिर न जाए। नारद जी ने देखा कि ये विचित्र स्थिति है। किया और कहा दे हूं शाप कि मरी हूं जाई, जगत मोर उपहास कराई। संसार में मेरा उपहास कराया, जा करके श्राप दे दूंगा या आत्महत्या कर लूंगा। अब लेना नहीं देना नहीं। वो रुद्रगण जो दोनों थे, वो दोनों रुद्रगणों ने जा करके नारद जी से कहा जरा निज मुख मुकुर बिलोकऊ जाई। राजकुमारी का ब्याह करने आए थे, जरा शीशे में मुंह तो देखो। अस कही दो भागे भय भारी। अब मन में डर भी हुआ, क्योंकि ऋषि मुनियों से मजाक उपहास करना अच्छी बात नहीं। अस कही दो भागे भय भारी, अब बदन दीख मुनि बारी निहारी। जा करके जल में अपना रूप देखा नारद जी ने। वानर जैसा रूप देख करके बड़ा क्रोध आया। पुनि जल दीख रूप निज पावा, तदपि हृदय संतोष न आवा। जल में पुनः देखा, अपना स्वरूप प्राप्त हो गया, लेकिन अभी हृदय में संतुष्टि नहीं हुई, हृदय में अभी संतोष नहीं हुआ। ऐसा लग रहा है कि जा करके भगवान को श्राप दे दे। ऐसा मन में विचार करके नारद जी चले, और भगवान तो बड़े कौतुकी हैं, भगवान वहीं मिल गए। वैसे तो चाहे ना भी मिलते, लेकिन बड़े प्रेम से परमात्मा वहीं मिल गए। अब बोले मुनि कहाँ चले बिकल की नाई। जले पर ऐसा नमक छिड़क रहे हैं। बोले मुनि कहाँ चले बिकल की नाई। बड़े व्याकुल होकर के जा रहे हो नारद जी, क्या हुआ, क्या कारण है? ऐसा कह करके भगवान ने मानो मिट्टी के तेल में आग छुआ दी। नारद जी तो एकदम क्रोधित होकर के टूट पड़े भगवान पर। भले भवन अब बायन दीना। तुम्हारा काला चिट्ठा मुझे पता है, जैसा तुम्हारा व्रत है, जैसा तुम्हारा चरित्र है, मुझे सब मालूम है। मतत सिंधु रुद्र बहरायऊ, असुरन प्रेरी विष पान करायऊ। असुर सुरा विष संकरई, आप रमामणि चारु। स्वार्थ साधक कुटिल तुम, सदा कपट व्यवहार। तुम्हारा व्यवहार सदा कपट का रहता है, स्वार्थ साधने में बड़े निपुण हो। अब भले भवन अब बायन दीना। अब बड़े अच्छे घर में तुमने बायन दिया है, पावोगे फल आपन कीना। सुनो बंचे मोहि जवनी धरी देहा, अस्वई तनु धरहु श्राप मम एहा। तुमने जो शरीर धारण करके मेरी वंचना की है, मुझे नारी सुख से वंचित किया है, वही मुझे मानव रूप धारण करना पड़ेगा, और तुम्हें सहायता के लिए कोई मिलेगा नहीं। बंदर करी है किस सहाय तुम्हारी। तुमने मेरा वानर स्वरूप बनाया है, बंदर ही तुम्हारी सहायता करेंगे। ऐसा कह करके नारद जी, आज अपार क्रोध है नारद जी के हृदय में। करी है किस सहाय तुम्हारी, बंदर ही तुम्हारी सहायता करेंगे। ऐसा कह करके आज नारद जी भगवान के ऊपर इस प्रकार से रुष्ट हुए। भगवान ने मुस्कुरा करके साप शीस धरि हरषिया, प्रभु बहु बिनती कीन, अनिज माया के प्रबलता करषि कृपा निधि नीन। अपनी माया की प्रबलता को भगवान ने खींचा, और जब हरि माया दूरी निवारी, तो नहीं तहाँ रमा न राजकुमारी। तब मुनि अति सभीत हरि चरना, गए पाही प्रणतारति हरना। अत्यंत भयभीत होकर के आज भगवान के चरणों में नारद जी गिर पड़े, क्योंकि जो नशा छाया था ना अभी तक, काम का, क्रोध का, लोभ का, वो सारा उतर गया।
क्योंकि नहीं तहाँ रमा न राजकुमारी, ना तो वहां रमा है और न राजकुमारी है। भगवान आज खड़े मुस्कुरा रहे हैं सामने। क्या हुआ? भगवान ने कहा ये सारी की सारी माया थी, आपको भ्रम हो गया था कि आप काम विजयी हो, इसलिए। नारद जी ने कहा प्रभु आपने ये क्या किया? मैं दुर्वचन कहे बहु तेरे, कहा मुनि पाप मिटी किमि मेरे। मेरे पाप कैसे मिटेंगे? मैंने आपको बड़े दुर्वचन कह दिए। नारद जी कह रहे हैं प्रभु अब मुझे कौन सा मार्ग मेरा, क्योंकि मेरा चित्त बहुत अशांत हो रहा है। भगवान ने कहा मम इच्छा कह दीन दयाला। भगवान कह रहे मेरी इच्छा है मानव शरीर मुझे धारण करना है, इसलिए मैंने ये सारी लीला की। नारद जी ने कहा प्रभु अब मुझे बताओ मेरा कल्याण कैसे? बोले जपऊ जाई शंकर सतनामा। भगवान शंकर के, क्योंकि आपने शंकर भगवान की आज्ञा की अवहेलना की है, इसलिए जपऊ जाई शंकर सतनामा। होई हृदय तुरंत विश्राम, आपके हृदय में तुरंत विश्राम होगा भगवान शंकर के नामों का जप करने से। इस प्रकार से नारद जी के द्वारा श्राप दिया जाना एक अवतार का प्रयोजन था। पुनश्च भगवान भूत भावन माँ जगदम्बा को सुना रहे हैं एक जन्म का और कारण है कि स्वयंभू मनु अरुषत रूपा, जिनते भय नर सृष्टि अनूपा, दंपति धर्म आचरण नीका, और अजहू गाव श्रुति जिन कैली का। हम मनु हैं, हम मनु की संतान हैं, इसीलिए मनुष्य हैं, मनुज हैं। मनु की संतान होने के कारण बोले स्वयंभू मनु अरुषत रूपा, जिनसे ये मानव सृष्टि की रचना हुई है। ते मनुराज कीन बहुकाला, बहुत समय तक उन मनु जी महाराज ने राज्य किया और फिर मन में ये विचार हुआ कि बहुत समय तक, क्योंकि बहुत समय तक विषय भोग करते रहने के बाद भी यदि हम शास्त्र सम्मत रूप में यदि विषय भोग करते हैं उसके बाद वैराग्य प्राप्त होता। और यही हुआ स्वयंभू मनु जी के विषय में। मनु जी के हृदय में वैराग्य जागा और उन्होंने बरबस राज सुतई नृप दीना, जबरदस्ती अपने पुत्र प्रियव्रत को राज्य दिया और बरबस राज सुतई नृप दीना, नारी समेत गवन बन कीना, तीरथ बरने मिश विख्याता। क्योंकि अच्छी बात है वृद्धावस्था में यदि संसार से विरक्त होकर के रहा जाए तो बड़ा सुख है, और बहुत ज्यादा अगर इधर उधर करने की आदत है तो वृद्धावस्था दुख का कारण ही बनती है। गोस्वामी जी ने सारी दशाओं का वर्णन विनय पत्रिका में किया। देखत ही आई बिरुधाई, जौते ही सपने उनाही बोलाई। ऐसी दारुण अवस्था होती है कि बचन काहू न भावई, बोलने की। हमारे परम पूज्य श्री रामायणी जी महाराज कहा करते थे कि ये जवानी कभी साथ नहीं छोड़ती। बच्चों के पैर में जवानी, उन्हें बांध के रखो, नहीं रहेंगे, वो भागते रहेंगे भागते रहेंगे, वो एक जगह नहीं बैठेंगे। और जब युवा हो जाते हैं तो जवानी खोपड़ी पर चढ़ जाती है और दिमाग जो है बड़ा हवा में उड़ता है, और जब वृद्ध हो जाते हैं तो जवानी जवान पर आ जाती है। वृद्ध जनों को बिना मतलब बोलने की आदत, लेना नहीं देना नहीं, इंटरफियरेंस किए पड़े। अरे कम बोलने की आदत। गोस्वामी जी ने कहा सद जाओ, अगर बुढ़ापे में सुखी रहना है तो जरा कम मतलब अपने को खींचो। कब तक दौड़ोगे? दौड़ चुके, बहुत दौड़े, बाल्यावस्था से लेकर युवा अवस्था तक खूब दौड़ लगाई, घर परिवार बेटा बेटी सब कुछ कर लिया। वृद्धावस्था में अपने को समेटो, करने दो। हर बात में कुछ काम करने की आदत पड़ जाती है ना, तो हर समय टोक टाक करने की आदत, ये बड़ी खतरनाक आदत है। इसलिए हमें बड़ा सावधान रहना चाहिए। भैया बुढ़ापा सध गया तो बस जीवन जानो, क्योंकि यही तो एक अवस्था ऐसी है ना जब अपना इंद्रियां भी शिथिल हो जाती हैं, बुद्धि काम नहीं करती। इसलिए साध करके चलो अपने को, बचपन से युवा अवस्था में पूरी तरह से साध लो। जिसने बाल्यावस्था में भजन के संस्कार नहीं सीखे, जिसने जवानी में भजन नहीं कर लिया, वृद्धावस्था में चतुर्थे किम करिष्यति, प्रथमे नार्जिता विद्या, द्वितीये नार्जितम धनम, तृतीये नार्जितम पुण्यम, चतुर्थे किम करिष्यसि।
चौथी काल में क्या करोगे? बाल्यावस्था से ही भजन के संस्कार होने चाहिए और वही संस्कार पुष्ट हो करके, क्योंकि भैया अगर कभी नहीं किया तो बुढ़ापे में कुछ बनने वाला नहीं है, इसलिए सावधान हो करके चलते चलो। गोस्वामी जी ने बड़ा सुंदर सूत्र मनु जी महाराज के विषय में प्रस्तुत किया, मनु महाराज जी के रूपक से प्रस्तुत किया हमारे सामने कि ये स्वयंभू मनु अरु सत रूपा अजिनते भय नर सृष्टि अनूपा दंपति धर्म आचरण का अजहु गाव श्रुति जिन कैली का ते मनुराज कीन बहुकाला प्रभु आयसु बहु विधि प्रतिपाला। भगवान की आज्ञा का अनेक प्रकार से पालन किया और फिर बरबस राज सुतैन रप दीना। अब मेरा काम खत्म हो गया, आप बरबस राज, और पुत्र का भी यही दायित्व है। प्रियव्रत को राज्य दे रहे हैं राजा मनु महाराज, तो प्रियव्रत ने राज्य लेने से मना किया, पिताजी जो राज्य आपको सुख नहीं दे सका मुझे क्यों सुख, कैसे सुख देगा? तो बड़ी सुंदर बात स्वयंभू मनु जी ने कही, बेटा राज्य सुखी होने के लिए नहीं लिया जाता, दूसरों को सुख देने के लिए लिया जाता है, इसलिए तुम इसे स्वीकार करो। प्रियव्रत जी किसी प्रकार उसको राज्य को लेने के लिए तैयार नहीं हुए। तब बरबस राज जबरदस्ती दे दिया, सुतैन रप दीना। बच्चों का भी कर्तव्य है कि वृद्धावस्था में जरा बोझ को कम कर देना चाहिए। बिना मतलब का बोझ लेकर वृद्धावस्था में कोई भरोसा नहीं है, कब भैया सज धज के जिस दिन मौत की शहजादी आएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी, इसलिए थोड़ा मुक्त कर देना चाहिए वृद्धजनों को इस दायित्व से। तो बड़े प्रेम के साथ मनु जी महाराज ने आज पहुंचे जाई धेनुमति तीरा, तीर्थाटन के लिए गए और बड़ी सुंदर गोमा माता का सलिल सुंदर सुखद सुहात गोमती मैया के किनारे पर पहुंचे और वहां पर जाकर के आज बड़े प्रेम से उसमें स्नान किया, गोमती मैया में स्नान किया और जहां जहां तीर्थ रहे सुहाए मुनिन सकल सादर करवाए। बड़े सुंदर सुंदर जो तीर्थ हैं उन सब को बड़े प्रेम के साथ जान करके कि ये इतने बड़े राजा हैं, चक्रवर्ती सम्राट हैं, आज मनस्वी तपस्वी के वेश में हमारे सामने आए हैं, तो सारे तीर्थों का दर्शन कराया और बड़े प्रेम से सारे तीर्थों का दर्शन करके मनु जी महाराज को बड़ा आनंद हुआ। उसके बाद उन्होंने अब दौड़ भाग बंद कर दी। जब इंद्रियां काम नहीं करती और बहुत ज्यादा दौड़ भाग की आदत होती है तो बड़ी परेशानी होती है, इसलिए स्वयं को शांत करना गोस्वामी जी की विनय पत्रिका रामचरितमानस का भी सारांश है, इसलिए अवश्य में उसको पढ़ना चाहिए। विनय पत्रिका गोस्वामी जी की रामचरितमानस के बाद यदि उसका जो संक्षेपण निकल रहा, जो उसका सारांश निकल रहा है, बड़ा सुंदर है। उसमें जो बाल्यावस्था से लेकर वृद्धावस्था और मृत्यु तक का जो वर्णन है, बड़ा दिव्य, बड़ा मार्मिक और बड़ा ही विज्ञान पूर्ण, बड़ा ही वैज्ञानिक वर्णन है। तो मनु जी महाराज ने आज बड़े प्रेम से सारे दर्शन करने के बाद अपने चित्त को समाहित करने का विचार किया और विचार करके तपस्या में रत हुए। शतरूपा जी के सहित मनु जी ने घनघोर साधना की, बहुत समय तक 12 अक्षर मंत्र पुनि जपहि सहित अनुराग, वासुदेव पद पंकरु दंपति मन अति लाग। मनु जी महाराज तपस्या कर रहे हैं शतरूपा जी के सहित और बार बार आकाशवाणी हो रही है, बार बार देवता आ रहे हैं। विधि हरिहर ये भारत का एक संत है जो साधना करता है, तो विषय भोग क्या उसे कोई भी परास्त नहीं कर सकता। यहाँ तक कि ब्रह्मा विष्णु और महेश भी आ रहे हैं उसका दर्शन करने के लिए, ऐसा ये संत है। बोले विधि हरिहर तप देखी अपारा। जब तपस्या कर रहे हैं स्वयंभू मनु, उस समय ब्रह्मा जी, विष्णु जी और शिव जी मनु समीप आए बहुबारा। बार बार मनु जी महाराज के पास आते हैं और कहते हैं मांगो बर बहु भांति लोभाए। बार बार कहते हैं वरदान मांगो, वरदान मांगो, लेकिन मनु जी महाराज कुछ भी तदपि मन आगमन ही नहीं पीरा, कोई भी मांगने की इच्छा नहीं है। आकाशवाणी हुई कि बहुत समय हो गया आप लोगों को साधना करते हुए, मांगो। तब मांगा,
ऐसा आकाशवाणी हुई और जो श्रवण रंध्र हुई जब उर आई, तो रष्ट पुष्ट तनु भये सुहाए। शरीर रष्ट पुष्ट हो गए। कैसे? बोले मान हुआ वही भवन ते आए। इस ब्रह्मगिरा को सुन करके मनु जी महाराज ने हाथ जोड़ करके निवेदन किया, महाराज जो स्वरूप बस शिव मन माही। भगवान शंकर जिस स्वरूप का निरंतर ध्यान करते रहते हैं, यही कारण मुनि जतन कराही। जो भुषुंडी मन मानस हंसा, काकभुषुंडी जी के मन मानस में जो सुंदर सा स्वरूप प्रतिष्ठित रहता है, महाराज देखई हम स्वरूप भरी लोचन, करहु कृपा प्रणतारति मोचन। हे प्रणतारति का हे प्रणत पाल प्रभु, आप जो भक्तों के कष्ट का निवारण करने वाले प्रभु, मुझे आप उसी रूप का दर्शन कराएं। हमारे संतों ने शोध करके बताया, नाम रूप लीला और धाम ये भगवान के चार भगवान के ही स्वरूप हैं। जैसे भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक, तिनके पद बंधन किए नाशत विघ्न अनेक। उसी प्रकार से नाम रूप लीला और धाम ये भगवान के ही चार रूप हैं। चाहे हमारी आसक्ति नाम में हो जाए और नाम जी महाराज को प्रतिष्ठित करके उनकी पूजा करके उनका ध्यान करें, नाम का ध्यान भी हमारे जीवन का कल्याण करने वाला है। और भगवान का रूप, मनु जी महाराज रूपा शक्ति है, रूप का दर्शन करना चाहते हैं, नाम रूप, और यदि लीला में आसक्ति हो जाए तो भी कल्याण है। और भगवान के धाम में वृंदावन चित्रकूट अयोध्या जैसे धामों में जो भगवान के निज धाम है, अयोध्या मथुरा माया काशी कांची अवंतिका पुरी द्वारावती चैव सप्तहिता मोक्षदायका, इन धामों में यदि हमारी रुचि हो जाए तो भी कल्याण हो जाएगा। ये भगवान के चार स्वरूप हैं। मनु जी महाराज ने दंडवत करके कहा, देखई हम स्वरूप भरी लोचन, कृपा करहु प्रणतारति मोचन। हमें उस रूप का, सुंदर स्वरूप का दर्शन कराइए। भगवान के इस रूप माधुरी का दर्शन करने की नेत्रों को बड़ी लालसा थी। भगवान प्रकट हुए और बड़ा ही सुंदर उनका स्वरूप है। राम जी महाराज प्रकट हुए। राम जी महाराज और जगत जननी पराम्बा जगदम्बा श्री जानकी जी के सहित प्रभु प्रकट हुए और मनु जी ने दर्शन किया। मनु जीवन सफल हो गया। मनु जी ने भगवान के श्री चरणों में प्रणाम किया। भगवान के श्री चरणों में प्रणाम करके मनु जी महाराज बड़े ही आज आनंदित हो रहे हैं। भगवान ने कहा, मांगो, मुझसे वरदान मांगो। भगवान से मनु जी महाराज कह रहे हैं, प्रभु यदि आप देना चाहते हैं तो यही वरदान दीजिए कि मेरे आप जैसा चाहूं तुम्हीं समान सुत, प्रभु सन कवन दुराऊ। आप जैसा मेरा पुत्र हो, आपसे क्या छिपाए प्रभु, मेरे मन में आप जैसे पुत्र को पाने की लालसा है। चाहूं तुम्हीं समान सुत, प्रभु सन कवन दुराऊ, आप जैसा पुत्र मुझे चाहिए। भगवान ने कहा, एवं मस्तु करी करुणा पुंजा। भगवान ने कहा, एवं मस्तु, मुझे तुम्हें मेरा जैसा पुत्र मिलेगा। और शत्रु पही बिलो की कर जोरे, और देवी मांगू बरु जो रुचि तोरे। शत्रुपा जी को आज हाथ जोड़े हुए देखा तो भगवान ने कहा, देवी मांगू बरु जो रुचि तोरे, जो तुम्हें रुचि हो वो मांग लो। अब शत्रुपा जी महाराज बड़े चतुर हैं। शत्रुपा जी ने कहा, हे प्रभु, जो वरनाथ चतुर नृप मांगा, जो वरदान मेरे चतुर प्रियतम ने मांगा है, सो कृपालु मोहि अति प्रिय लागा। वो तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। मतलब वो जो मनु जी महाराज ने मांगा वो बिना मांगे कौशल्या जी को प्राप्त हो गया, बिना मांगे शत्रुपा जी को प्राप्त हो गया। बोले, सो जो वरनाथ चतुर नृप मांगा, और सो कृपालु मोहि अति प्रिय लागा। वो मुझे बड़ा प्रिय लगा है आपका वरदान। अब जो मुझे ठीक लग रहा वो दीजिए। महाराज, आपके जो जे निज भगत नाथ तव आई, जो आपके एकदम निजी भक्त हैं, जो आपके एकदम अपने भक्त हैं, जे निज भगत अनाथ तव आई, जो सुख चाहि
अजो गति लाई, सोई सुख सोई गति सोई भगति। जो आपके अपने भक्त हैं वो जो सुख चाहते हैं, जो गति चाहते हैं, जो भक्ति चाहते हैं, जो मति चाहते हैं, महाराज सोई सुख सोई गति सोई भगति। असोई निज चरण सनेऊ, असोई विवेक सोई राहनि प्रभु, मोहि कृपा करी देऊ। वही सुख, वही आनंद, वही रस, वही भक्ति और वही विवेक मुझे आप दें। इस प्रकार से कौशल्या शत्रुपा जी ने वरदान मांगा। मनु जी महाराज ने कहा अवर एक बिनती प्रभु मोरी। शत्रुपा जी ने तो 6 वरदान एक साथ मांग लिए और मनु जी महाराज वाला एक अतिरिक्त वरदान। शत्रुपा जी धन्य है भारत की देवी, कितना चतुर स्वरूप है उसका, कितनी चतुरा है भारत की देवी। मांगा वरदान और कह रही हैं कि मुझे महाराज आप अपनी व्यक्तिगत जो आपकी बिल्कुल निजी भक्त है उनकी गति प्रदान करें। मनु जी महाराज बड़े प्रेम से पुनः बोले महाराज मुझे अभी मेरी और कामना है, महाराज मुझे अभी एक वरदान और दीजिए। मनु भगवान ने कहा कोई बात नहीं, जितने मांगने मांग लो, अभी तो मैं यहीं पर हूँ। मनु जी महाराज ने कहा अवर एक विनती प्रभु मोरी, मेरी एक और विनती है महाराज आपसे कि सुत विषय तव पद रति हो। मुझे विवेक नहीं चाहिए, वैराग्य नहीं चाहिए, एकदम पुत्र जैसी रति आपके चरणों में हो। मानो महाराज जी ने अपना और आधा कर दिया, जो वरदान मांगा था उसको भी। धन्य है देवी कौशल्या जिन्होंने ऐसा, धन्य देवी शत्रुपा जिन्होंने इतना उत्तम वरदान मांगा। वरदान दे करके भगवान ने कहा अब तुम अनुशासन मानी, बसौ जाई सुरपति रजधानी, ता करी भोग विशाल, अतात गए कछुकाल पुनि, होई हऊ अवध भुआल, तब मैं होब तुम्हार सुत। अयोध्या के राजा बनोगे तब मैं तुम्हारा पुत्र बनूंगा। इस प्रकार वरदान दे करके प्रभु अंतर ध्यान हुए और समय पा करके मनु जी महाराज शत्रुपा जी ने देह त्याग करके बहुत समय तक अमरपुरी में निवास किया। तत्पश्चात अयोध्या के राजा के रूप में प्रतिष्ठित हुए रघुवंश शिरोमणि महाराज दशरथ। उनका राज्याभिषेक भी हो गया, उस सुंदर सिंहासन पर आसीन है। और जन्म का एक कारण समझा रहे हैं, बोले विश्व विदित एक कह देसु, सत्य के तु ताह बसई नरेसु। बहुत समय तक राजा ने राज्य किया, उसके बाद अपने पुत्र प्रताप भानु को वहां का राज्यभार संचालन दिया। प्रताप भानु के हृदय में बड़ा ही वैराग्य था, बड़ा ही भगवत प्रेम था, प्रभु के चरणों में बड़ा अनुराग था। 12 सहस्त्र नप किए सहित अनुराग, जहाँ लगी कहे पुराण श्रुति एक एक सब जाग। 12 सहस्त्र नप किए सहित अनुराग, हजारों बार वो यज्ञ किए जो एक बार करने से परम लाभ की प्राप्ति होती है, वो हजारों बार राजा प्रताप भानु ने किया। या प्रताप रवि भयउ जब फिरी दोहाई देश, प्रजापाल अति लोक विधि कतऊ नहीं अघलेश। थोड़ा भी कहीं पाप नहीं है, इतना प्रजा का धर्म पूर्वक पालन करता है। लेकिन एक बुराई है, प्रताप भानु ने राजाओं को जीत करके उनको निर्वासित कर देता, उनके राज्य को मिला लेता है अपने राज्य में और उनको निर्वासित कर देता है या दंड दे करके छोड़ देता है। राजाओं को उनकी अधीनता स्वीकार करनी होती है। एक बैरी पुनि छत्री पुनि राजा, एक राजा से उसने वैर मोल लिया और वो वैरी था, छत्री था, राजा था, इसलिए छल बल कीन चाही निज काजा। जंगल में जाकर रहने लगा, छल के बल से उसने अपना कार्य साधने की युक्ति सोची। जंगल में रह रहा है और एक दानव था जिसके सतसुत अरु 10 भाई, 100 पुत्र और 10 भाई। राजा ने प्रजा का कष्ट देख करके उनका वध कर दिया था। वो मायावी राक्षस स्वर्ण सूकर बन करके, सोने का सुअर बन करके आया और राजा शिकार खेलने के लिए गए हुए थे। शिकार खेलते हुए राजा को भटका करके प्रगटत दुरत, बार बार प्रकट होता, बार बार छिप जाता है और पुनः मही मिले बिलोकत माना। राजा ने धनुष पर बाण चलाया, जमीन में मिल गया। मायावी राक्षस है। राजा ने खेद खिन्न क्षुधित हृदय राजा बाजी समेत बड़ा दुखी हुआ। उसके पीछे सेना सारी छूट गई, राजा अकेला हो गया, स्वयं भूखा प्यासा है, घोड़ा भी बहुत व्याकुल हो रहा है भूख प्यास से।
उसने दूर टिमटिमाती हुई एक रोशनी देखी और उस झोपड़ी में वो गया और वहां जाकर के उसने देखा कि एक तपस्वी के वेश में राउत्रशित नहीं सो पहचाना। राजा तो प्यासा था, उसने पहचाना नहीं, लेकिन ये वही था जिससे राजा ने वैर किया था। जो गयो ग्रह मन बहुत गलानी और मिला न राजहि सो अभिमानी। राजा से मिला नहीं अभिमान के कारण, और एक तो वैरी है, दूसरे क्षत्रिय है, तीसरे राजा है। छल के द्वारा, छल बल से अपने कार्य को संवारना चाहता है। इस प्रकार से आज उसके पास जब राजा पहुंच गए, राजा प्रताप भानु ने तुरग से उतर करके, घोड़े से उतर करके नमस्कार किया। देखी सुबेश महामुनि जाना, उसका सुंदर वेश देख करके उसे लगा कि वो महामुनि है। ऐसा सोच करके राजा ने उसको प्रणाम किया। लेकिन वो तो कपटी था, वो तो उसके हृदय में तो कपट था। उसने राजा को पहचान लिया, लेकिन राजा ने उस कपटी को नहीं पहचाना। राजा ने प्रणाम किया, उसने राजा को बैठाया, राजा को जलपान कराया, परिचय पूछा तो प्रताप भानु ने बड़ी चतुराई से परिचय दिया। बोले नाम प्रताप भानु अवनीसा, तासु सचिव मैं सुनहु मुनीसा। प्रताप भानु नाम का एक राजा है, मैं उसका मंत्री हूँ। अपना परिचय झूठ मूठ गोलमोल कर दिया, अपना परिचय झूठ मूठ बता दिया। लेकिन वो तो राजा को पहचानता था। बड़े प्रेम से उसने कहा मैं पहचान गया, आप प्रताप भानु ही हो। कैसे पहचाना? बोले आप नहीं जानते, मैं अपने तपोबल से आपको पहचान गया। और बस चमत्कार को नमस्कार करने में यही धोखा होता है। यद्यपि राजा बहुत श्रेष्ठ थे, लेकिन फिर भी थोड़ा यहाँ पर बोले तुलसी देखी सुबेश भूलई मूढ़ न चतुर नप सुंदर के की पेखु बचन सुधा सम असन आई। कभी कभी बड़े बुद्धिमान भी, मूर्ख तो फंस ही जाते हैं, कभी कभी बड़े बुद्धिमान भी ऐसे कपट के शिकार हो जाते हैं, जहाँ राजा प्रताप भानु हो गया। लेकिन थोड़ा चूक गए राजा प्रताप भानु। राजा प्रताप भानु ने परिचय पूछा तो बड़ा सुंदर परिचय दिया। उसने कहा नाम हमारे एक तनु भाई, मेरा नाम एक तनु है। क्यों? आपके नाम का अर्थ कहा? नाम कर अर्थ बखानी, नाम का अर्थ बताओ। तो उसने कहा आदि सृष्टि उपजी जबई तब उत्पत्ति भय मोरी। जब दुनिया में कोई नहीं था तब मैं पैदा हुआ था, इसलिए हमारा नाम एक तनु है, क्योंकि देह न धरी बहोरी। जब से सृष्टि हुई मैंने दूसरा शरीर धारण नहीं किया, इसलिए मेरा नाम एक तनु है। और तुम चिंता मत करो। बड़ी सुंदर चर्चा हुई राजा के साथ। राजा से कहा वरदान मांगो, और राजा को एक ही रोग था। कोई भी बीमारी पालने से पहले संत कहते हैं कि अगर हमको कोई नशा पालना है तो बस केवल नानक जी कहते हैं कि नानक नाम जहाज है। जो नानक जी कह रहे हैं कि ये जो हमें नाम ही जहाज है, अगर हमको नशा करना है तो नाम खुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात। भगवान के नाम लेने का यदि नशा हमें हो जाए तो ठीक है, सांसारिक यदि कोई नशा है तो हमें डुबो कर ही छोड़ता है। आज यही हुआ राजा प्रताप भानु के साथ। इतनी बड़ी हानि राजा प्रताप भानु की हुई। कहा महाराज वरदान मांगो। बोले जरा मरण दुख रहित तनु। जब हमसे कोई वरदान मांगने को कहे तो हम कम से कम आध्यात्मिक वरदान मांगे तो हमारा नुकसान नहीं होगा। बोले जरा मरण दुख रहित तनु असमर जितै जनि को एक छत्र रिपुहीन मही राज कलप सतु। हमें कभी बुढ़ापा ना आए, हमें कभी मृत्यु ना आए, हमारे जीवन में कभी दुख ना आए, समर में युद्ध में मुझे कोई जीत न पाए, और धरती मेरी एक छत्र। जब वरदान मांगा तब भेद खुला। हम भगत संसार के सामने तो खूब बने रहते हैं वीतराग तपोनिष्ठ, लेकिन जब हम एकांत में अपने उस वैराग्य दृष्टि को बना कर रख पाए, एकांत बिगड़ गया तो भगवान की दृष्टि, क्योंकि वो तो हृदय में निवास करने हैं वाले हैं। परमात्मा तो हमारे हृदयाराध्य हैं, वो हमारी हृदय के भीतर निवास करते हैं। हमारे हृदय की एक एक जो कुछ भी तेरे दिल में सब उसको खबर है। हर हाल पर बंदे तेरे मालिक की नजर है, इसलिए बहुत सावधान। बोले चीटी के पग नूपुर बांधे वो भी साहिब सुनता है। अगर छोटी सी नन्ही सी चीटी रानी उनके पैरों में घुंघरू बांध दिए जाएं
और वो चींटी ठुमक ठुमक करके चले और उसके पैरों से घुंघरू की जो आवाज होगी वो भी प्रभु को सुनाई देती है। इतना सूक्ष्मावलोकन है प्रभु का। इसलिए हमें ज्यादा चतुराई भगवान से नहीं करनी चाहिए, परमात्मा से चतुराई हमारे लिए कष्ट का कारण बनती है। आज राजा का भेद खुला कि उसके हृदय में कितनी इच्छा थी, जरा मरण दुख रहित तनु समर जितै जनि को, एक छत्र रिपुहीन मही राज कल्प सतो, सैकड़ों कल्पों तक हमारा राज्य हो, ऐसा वरदान प्रताप भानु ने मांगा। बोले ये तो बड़ा कठिन वरदान है। उस कपटी मुनि ने कहा ये वरदान जो तुमने मांगा है वो असंभव सा है। राजा ने कहा महाराज आप जैसे तपस्वियों के लिए कुछ भी असंभव नहीं। बोले एक उपाय है, क्योंकि तपबल विप्र सदा बरियारा, ब्राह्मण तपस्या के बल पर सदा तेजस्वी बना रहता है, इसलिए ब्राह्मण पर विजय प्राप्त करना बहुत कठिन है। अगर एक उपाय है कि जो नरेश मैं करो रसोई और तुम पर सो मोहि जान न कोई, अन्न सो जोई जोई भोजन करई और सोई सोई तब आय सु अनुसरई। उस अन्न में जो भोजन करेगा मैं बनाऊं और तुम परोसो, सारे ब्राह्मणों को आमंत्रित करो और इस प्रकार से धरा पर जितने ब्राह्मण हैं सबको तुमको भोजन करा दो, बस फिर तुम्हारा, क्योंकि करी है विप्र होम मख सेवा, तही प्रसंग साजई बस देवा। ब्राह्मण जो सेवा करेंगे देवताओं की, उनका जो पूजन अर्चन करेंगे उससे देवता भी तुम्हारे अधीन हो जाएंगे, और कोई दूसरा उपाय नहीं है। महाराज आप कृपा करें, जैसा आप कहें आपकी आज्ञा का आंख मूंद करके पालन करूंगा। इस प्रकार कह करके आज प्रताप भानु ने चरणों में साष्टांग दंडवत किया उस कपटी मुनि के। बड़ी सुंदर कथा मानस में आती है, बड़ी विस्तृत कथा है कि प्रताप भानु किस प्रकार से मूर्ख बना और कहा उस कपटी मुनि ने कि तुम्हारे उपरोहित कहूँ राया और हरियाणब मैं करी निज माया, तुम्हारे उपरोहित को मैं हरण करके ले आऊंगा अपनी माया से, और तप बलते ही करी आप समाना, राखब यहाँ बरस परवाना, मैं यहाँ रखूंगा और मैं तुम्हारी रसोई में किसी। और एक बात समझ लो, छठे श्रवण यह परत कहानी, नास तुम्हार सत्य मम बानी। अगर छठे कान में मेरे और तुम्हारे मिलने की बात चली गई तो तुम्हारा विनाश हो जाएगा, इतनी बात निश्चित समझ लो। और दूसरी बात बोले यह प्रगटे अथवा द्विज श्रापा, नास तोर सुनु भानु प्रतापा। इस कथा के प्रकट होने पर तुम्हारा विनाश होगा अथवा ब्राह्मणों का श्राप मिलने पर तुम्हारा विनाश होगा, और कोई अनुपाय निधन तव नाही, जो विधि हरि को पई मन माही। स्वयं ब्रह्मा और शंकर जी भी तुम्हारे ऊपर कुपित हो, रुष्ट हो तो तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर सकते। केवल ये दो बातें हैं। ये बात किसी छठे माने किसी तीसरे व्यक्ति तक पहुंचे नहीं, और जो किसी प्रकार से कोई भी रुष्ट होगा या प्रगटे अथवा द्विज श्रापा, ब्राह्मणों को रुष्ट न करना, दो उपाय है और मैं तुम्हारे अमरत्व का उपाय करूंगा। ऐसा कहकर कहा मैं तब बल तो ही तुरग समेता, पहुंचई हूं तो अतही निकेता। मैं तुम्हें अपनी तपस्या के बल से सोते सोते ही तुम्हारे राजमहल में पहुंचा दूंगा। और श्रद्धा हो गई और वही किया जो राक्षस था, उसने आकर के अपनी माया से राजा को पहुंचा दिया, और वो जो मायावी राक्षस था उसने जाकर के राजा के उपरोहित का हरण कर लिया। आप बिरचि उपरोहित रूपा, पर जाइते सेज अनूपा। राजा के उपरोहित के रूप में जाकर के उसकी शैया पर विश्राम करने लगा, और उठ करके जब प्रभात में जागा तो सारा निवेदन किया कि मैं ही हूँ, अब तुम ब्राह्मणों को आमंत्रित करो। राजा तो छल कपट जानता नहीं था, राजा ने ब्राह्मणों को आमंत्रित किया। जब ब्राह्मण वहां भोजन करने के लिए आए, इसने विविध मृगन कर आमिष रांधा, बहुत सारे पशुओं का इसने मांस पकाया, और तेहि महाविप्र मांस खलु सांधा, और फिर उसमें ब्राह्मण का मांस मिला दिया। कई लोगों का ऐसा भ्रम है कि लोग उस समय ब्राह्मण मांस खाते थे, ब्राह्मण कभी मांसाहारी नहीं होते थे। विविध मृगन कर आमिष रांधा, उसने बहुत सारे पशुओं का आमिष पकाया धोखे से, क्योंकि साफ साफ लिखा अन्न सजोई जोई भोजन करई। अन्न खाते थे ब्राह्मणों ने, अन्न समझ करके उसका भोग लगाने के लिए हाथ में जल लिया।
अब काल केतु नाम का जो मायावी राक्षस था उसके द्वारा कृत नकली आकाशवाणी हुई, विप्र वृंद उठी उठी ग्रह जाहू, है बड़ी हानि अन्न जनि खाऊ, बड़ी हानि है इस अन्न को मत खा लेना क्योंकि अन्न नहीं है, यह मांसाहार है। इस प्रकार से जब सुना तो राजा तो अवाक रह गया और फिर भगवान के द्वारा ब्राह्मणों ने जो हाथ में जल लिया था भगवान को समर्पित करने के लिए, भोग के लिए, वही जल हाथ में लेकर के श्राप दे दिया कि तुमने ईश्वर राखा धर्म हमारा, हमारा धर्म भगवान ने रक्षा की और तुमने तो कोई कसर नहीं रखी थी मेरा धर्म नष्ट करने में, इसलिए जयसी तय समेत परिवारा। ब्राह्मणों ने श्राप दे दिया संवत मध्य नास तव हो जल दाता न रही कुल को, तुम्हारे कुल में कोई पानी देने वाला नहीं बचेगा और जाई निशाचर, जा करके तुम्हें निशाचर बनना पड़ेगा क्योंकि तुमने जो कृत्य किया है निशाचरी कृत्य किया है। इस प्रकार से श्राप दे दिया। अब वो काल केतु के द्वारा की गई जो आकाशवाणी थी, इधर काल केतु यहाँ से गायब हो गया भीतर से। राजा ने जा करके देखा नहीं तहाँ असन न विप्र सुवारा, ना तो वहां असन है अन्न है, ना वहां कोई रसोईया है, सब कुछ गायब हो गया। अब राजा ने आकर के रोते रोते अपनी सारी कहानी ब्राह्मणों को सुनाई। ब्राह्मणों को बड़ा दुख हुआ। विरचत हंस काग किए जेही, हंस बनाते बनाते कौवा बना दिया। इतना श्रेष्ठ आचरण वाला राजा था जिसे लाभ मिलना चाहिए था, जिसे वरदान मिलना चाहिए था, उसे श्राप मिल रहा है। बड़ा दुख हुआ ब्राह्मणों को, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता था। ब्राह्मण वहां से गए और इसने जा करके, जो काल केतु राक्षस है, इसने जा करके तुरंत उस कपटी मुनि को जा करके सारा वृत्तांत निवेदन किया। खल जहां तहां पत्र पठाए, उस दुष्ट ने जहां तहां पत्र भेजे और सजी सजी सेन भूप सब आए। सेना सजा सजा करके सारे राजा लोग वहां पर आ गए और सारे राजाओं ने एक साथ आक्रमण, क्योंकि बहुत सारे इसके दुश्मन इकट्ठे हो गए थे ना, सबने एक साथ आक्रमण किया। राजा युद्ध के लिए तैयार नहीं था क्योंकि एक छत्र उसके हृदय में जो था तो उससे कोई लोहा लेता नहीं था, कोई उससे टक्कर लेने की बात नहीं सोचता था। राजा के हृदय में ये बात ही नहीं थी कि कहीं से कोई आक्रमण कर सकता। तो सारे शत्रुओं ने एक साथ मिलकर राजा पर आक्रमण किया। राजा विप्र श्राप के कारण राजा को परम गति प्राप्त हुई। पूरे परिवार सहित राजा युद्ध में मारा गया और यही राजा जा करके रावण बना। यही प्रताप भानु अगले जन्म में रावण बना और रावण ने ऐसा आतंक मचाया, सबसे ज्यादा ब्राह्मणों को ही त्रस्त किया क्योंकि इन्होंने बिना सोचे विचारे श्राप दे दिया है। इसलिए रावण ने 10 सिर ताही 20 भुज दंडा, रावण नाम वीर बरिबंडा। बड़ा बरिबंड भयंकर राक्षस है रावण। और उसके जितने भी रावण के उसके परिजन थे प्रताप भानु के, सब आकर के दशानन के ही भाई और पुत्र बने, पूरा का पूरा खाना, क्योंकि पूरे परिवार जय तय समेत परिवार सहित राक्षस हो जाओगे, श्राप मिला था। इसलिए अब रावण ने चारों दिशाओं में दिग्विजय करना प्रारंभ किया। पहले उसने घोर तपस्या की, ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त किया और जो संस्कार है भैया इच्छा, इसलिए बहुत सोच समझ कर करनी चाहिए। ये वरदान मांगा था प्रताप भानु ने, जरा मरण दुख रहित तनु समर जितै जनि को, एक छत्र रिपुहीन मही राज कलप सत हो। ब्रह्मा जी वरदान देने के लिए आए तो आज रावण ने फिर से वही वरदान की पुनरावृत्ति की। हम काहू के मरही न मारे, हम किसी के द्वारा मारे न जाएं, बस जो मरने से भयभीत होता है उसी का नाम राक्षस है। भैया आया है सो जाएगा राजा रंक फकीर, को सिंहासन चढ़ी चला को बांधा जात जंजीर। कबीरदास जी कह रहे हैं कि राम मरे तो मैं मरूं, हमारी तो मृत्यु ही नहीं है क्योंकि हम शरीर नहीं है। शरीर जो अपने को शरीर समझता वही राक्षस है। इस देह को मैं मानना सबसे बड़ा यह पाप है, सब पाप इसके पुत्र हैं, सब पापों का ये बाप है। इसलिए ध्यान रखना चाहिए कि देह को मैं मानकर बहुत दिनों तक सुखी नहीं रह सकते, क्योंकि इसमें तो उल्टा सीधा होता रहेगा, हमारी उलझने बढ़ती जाएंगी। कभी सुख है, कभी दुख है, कभी हानि है, कभी लाभ है। तो संतों ने कहा चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, जो उलझे तेरे धंधे तुझसे नहीं
नहीं सूझे, उन्हें भगवान के इंसाफ पर तू छोड़ दे बंदे, वो सबका मददगार है खुद आप करेगा, और जो तू नहीं कर पाया वो भगवान करेगा। इसलिए आना है तो आ, राह में कुछ देर नहीं है, और भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है। जो कुछ है तेरे मन में सब उसको खबर है, हर हाल पे बंदे तेरे मालिक की नजर है। हमारी हर स्थिति उनसे अपरिचित नहीं है, उन्हें सब मालूम है। रावण ने फिर से वही वरदान मांगा, हम काहू के मरही न मारे। ब्रह्मा जी ने कहा कुछ कारण मृत्यु, बोले बानर मनुज जाति दुई बारे, बंदर और मनुष्य नर कपि भालू आहार हमारा, ये तो हमारे भोजन है, इन्हें छोड़ करके किसी के हाथों से ना मरे। वरदान पाया, कुंभकर्ण के पास गए, बेचारे ने तैयारी की थी कि 6 महीने जागूं और 1 दिन सोऊं, लेकिन ब्रह्मा जी ने देखा इतना भयंकर राक्षस है, तो शारद प्रेरिता सुमति फेरी, बेचारे की जवान फिसल गई और उसने मांगा 6 महीने की नींद और 1 दिन जागना। विचित्र स्थिति। अब तो राम भगवान ब्रह्मा जी ने उसकी मति फिरा दी कि जो ए खल नित करब आहारू, अगर ये रोज खाएगा तब तो फिर बड़ी मुश्किल हो जाएगी। परम पूज्य प्रातस्मरणीय संत श्री राजेश्वरानंद जी महाराज कहा करते, खल कौन? बोले जो खाली खाए और लड़े, जिसके पास 2 ही काम है, वो खाता रहे और लड़ता रहे, उसी का नाम है खल। तो खल मतलब खल की परिभाषा, ये जो दुष्ट है ना, ब्रह्मा जी ने विचार किया ये सोते रहे तो अच्छा है, न खाएंगे और न लड़ेंगे, दोनों कामों से फुर्सत। तो इसलिए ब्रह्मा जी ने कहा कि शारद प्रेरिता सुमति फेरी, मांगे सी नींद मास शट केरी। 6 महीने की बेचारे ने नींद मांग ली, अब तो बेचारा पड़ा पड़ा सोता रहता, जब उठता है तब खाता है। तो ब्रह्मा जी ने कहा हमारी बनाई सृष्टि उजड़ जाएगी अगर ये रोज खाएगा, इसके पास वही 2 काम खाना लड़ना, इसलिए इसको सोने दो, उसी में आनंद है। ब्रह्मा जी ने उसकी बुद्धि को भ्रमित किया और गए विभीषण पास पुनि, अब कहे वो पुत्र बर मांग, अते ही मांगे वो भगवंत पद कचरण कमल अनुराग। ब्रह्मा जी ने भगवान के विभीषण, भगवान के प्यारे पुत्र विभीषण जी, क्योंकि भयो विमात्र बंधु लघु तासु, उसके विमात्र उसकी विमाता का पुत्र हुआ, लघु उसका भ्राता विभीषण, वरदान मांगा भगवान के श्री चरणों में मेरा अनुराग हो और रावण को वरती नहीं दे बर ब्रह्म सिधाए और हर्षित ते अपने ग्रह आए। और दुष्ट के पास जब पावर आ जाता है ना, शक्ति आ जाती है, तब उसका उपद्रव प्रारंभ हो जाता है। उसने तीनों लोकों में ऐसी हलचल मचा दी, तीनों लोकों में उसने कह दिया किसी भी प्रकार से जप जोग विरागा तप मख भागा, श्रवण सुनई 10 शीसा, आपुन उठी धावई धरी सब उगालई। ऐसी रावण ने अनाचार मचाया, आपुन उठी धावई, ऐसे दौड़ता है उठ करके, जैसे ही सुनता उसने घोषणा कर दी कि किसी प्रकार का धर्म सुनिए नहीं कहना, कई बहुविधि त्रासई देश निकासई, जो कह वेद पुराना। वेद पुराणों की जो चर्चा करे वहां जाकर के नगर गांव पुर आगी लगाओ, शुभ आचरण कतऊ नहीं होई, अदेव विप्र गुरु मान न कोई। कोई देवता को ब्राह्मण को गुरु को मानता नहीं है, शुभ आचरण कतऊ नहीं होई, अस भ्रष्ट आचारा भा संसारा, सारा संसार भ्रष्ट हो गया रावण के प्रभाव से। और रावण ने तो अब उत्पात करना, उपद्रव करना, देवताओं के लोक में जाता है। देवताओं के लोकों को रावण ने सूने सकल दशानन पाए, सूने पाए, क्योंकि देवन तके मेरुगिरी खोहा, देवताओं को भी संतृष्ट कर दिया। एक बार कुबेर पर धावा, पुष्पक जान जीत ले आवा, कुबेर पर आक्रमण किया, पुष्पक विमान जीत करके ले आया। यहाँ तक कि एक बार अपने इस जो शक्ति उसने प्राप्त की थी अर्जित तपस्या से, रावण में एक बड़ा बुरा दोष था, जहाँ कहीं सुंदर स्त्री को देखता उसे अपनी अर्धांगिनी बनाने के लिए तुरंत उसके मन में विचार हो जाता है। एक बार माँ जगदम्बा को भी देख करके इसके मन में ऐसी कामना जगी। भगवान शंकर का चेला है, भगवान शंकर का शिष्य है, लेकिन मां जगदम्बा के प्रति इसकी कुदृष्टि हुई। मां ने कहा इसका वध कर दूंगी। भगवान शंकर ने कहा थोड़ी दया करो, ऐसा मत करो, मेरा शिष्य है। रावण ने कहा कि मुझे आप तो योगी तपस्वी, आपको इस स्त्री का क्या काम, मुझे दे दो।
भगवान शंकर ने कहा पार्वती जाओ, ऐसा कौन दयालु होगा, ऐसा कौन कृपा सिंधु होगा। भैया कहा पार्वती, तभी तो ब्रह्मा जी कहते हैं बावरो रावरो नाव भवानी, ये ऐसे बड़े दयालु हैं, दाता हैं कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। अब पार्वती जी ने सोचा, भगवान की आज्ञा, चल दी पार्वती जी, मन ही मन भगवान विष्णु का स्मरण किया कि हमारे भोलेनाथ तो इतने बड़े दाता हैं, बताओ। भगवान विष्णु ब्राह्मण बन करके मार्ग में आए। बोले रावण कहाँ जा रहे हो, बड़े आतुर। बोले ब्याह करने जा रहे हैं। बोले किसके साथ। बोले देख नहीं रहे पार्वती। अरे बोले रावण तुम्हारी बुद्धि खराब हो गई, ये असली पार्वती है। ये बताओ रावण, जब भगवान शंकर ने तुम्हें दिया था कुछ ना नुकुर किया। बोले नहीं नहीं, सो तो नहीं किया, बड़े दयालु जो है। अरे बोले पागल हो गए हो तुम, कोई किसी की पत्नी मांगे और वो इतने आराम से दे देगा, जरा दिमाग लगाओ थोड़ा। भगवान विष्णु ने अपना अंगराग मैदानों के यहाँ रखा था, एक पुतलिका बना करके, और रावण से कहा जाओ, भगवान शंकर ने असली पार्वती को छिपा करके रखा है मैदानों के पास, जाओ जिनके शरीर से सुगंध आती है, क्योंकि अंगराग का ही स्वरूप है रावण की पत्नी मंदोदरी। रावण गया और मैदानों से उसकी पुत्री के रूप में मैदानों ने उसे संभाल करके रखा था, लेकर के आ गया अपने पराक्रम के बल पर। और रावण का यही रोग है, जहां जाता है वहां इसी प्रकार से अनाचार भ्रष्टाचार फैलाता है। देवता संतुष्ट हो गए और देवताओं ने जाकर के ब्रह्मा जी से प्रार्थना की क्या करना चाहिए। धरती संतुष्ट हो गई। धरती ने कहा ये जो जितने भी नदियां हैं, पर्वत हैं, पहाड़ हैं, इनका भार मुझे बिल्कुल नहीं है। जसमोई गरु एक परद्रोही, जैसा मुझे दूसरे का द्रोह करने वाला एक परद्रोही मुझे भारी पड़ता है, इसलिए कुछ उपाय करना चाहिए। ब्रह्मा जी ने कहा जाकर तय दासी सो अविनाशी, हमरे तोर सहाई, जिसकी तुम दासी है उसी का मैं सेवक हूँ। चलो भगवान से प्रार्थना करते हैं। विचार हुआ पूर्व वैकुंठ जान कहा कोई, को कहा पैनिधि बस प्रभु सोई, कोई कहता वैकुंठ में जाओ, कोई कहता है कि भगवान क्षीर सागर में निवास करते हैं। लेकिन भगवान शंकर ने तही समाज गिरिजा में रहूं, अवसर उपाई बचन एक कहूं। उसी समाज में भगवान शंकर थे। उन्होंने अवसर पा करके एक वचन कहा कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट हो ही मैं जाना। भगवान शंकर ने कहा सब जगह भगवान व्याप्त है। और इस प्रकार से सबने मिलकर के भगवान की स्तुति की। जय जय सुरनायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवंता, भगवान की स्तुति की। भगवान आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी में प्रभु ने कहा चिंता मत करो, तुम लोगों का जो कष्ट है, जो राक्षसों से तुम्हें पीड़ा हो रही है, इस पीड़ा को मैं बहुत शीघ्र दूर करूंगा। हरिहं सकल भूमि गरुआई, अनिर्भय हो देव समुदायी, गगन ब्रह्म बानी सुनि काना, तुरत फिरे सुर हृदय जुड़ाना। देवताओं के हृदय में बड़ा ठंडक पहुंची, लौटे और देवता अपने अपने धाम को जाने लगे। ब्रह्मा जी ने कहा तुम लोग इसीलिए पीटे जाते हो क्योंकि बड़े आलसी हो। राक्षस जब जब तुम लोगों को थोड़ा सुख मिलने की भगवान ने कह दी, बोले अब बानर तनु धरी धरी मही, हरिपद से वहु जाई, वानर रूप धारण करो और भगवान के आगमन की प्रतीक्षा करो। तो वंचर देह धरी छिति माही, वानर का रूप सबने धारण किया और भगवान शंकर स्वयं भगवान के स्नेह के कारण रुद्र देह तजी नेह बस भे हरते हनुमान, हनुमान के रूप में भगवान शंकर स्वयं इस धराधाम पर आए। भगवान के आने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। इधर महाराज दशरथ के हृदय में एक बार भूपति मन माही, अभय गलानी मोरे सुत नाही, गुरु ग्रह गय तुरत मही पाला, चरण लागी करी विनय विशाला, निज दुख सुख सब गुरु ही सुनायऊ, कही वशिष्ठ बहु विधि समुझायऊ, धरऊ धीर हुई है सुतचारी, त्रिभुवन विदित भगत भयहारी। धैर्य धारण करो, अब तुम्हारे मन में भगवान, हमारे गुरुदेव हमें भगवान को देने के लिए तैयार हैं। हम भगवान को पाना तो चाहें,
जब महाराज दशरथ के हृदय में आकांक्षा हुई, अब गुरुदेव के चरणों में गए कि मेरे हृदय में बड़ा दुख है कि इस इतनी बड़ी सत्ता का भोग करने वाला, इतनी बड़ी सत्ता को संभालने वाला कोई नहीं है। और तब प्रभु श्री राघवेंद्र सरकार के आगमन के सूचना के रूप में गुरुदेव ने कहा, चिंता मत करो संगी ऋषि वशिष्ठ बोलावा, अपुत्र काम शुभ यज्ञ करावा, भगति सहित मुनि आहुति दीने, प्रगटे अग्नि चरु कर लीने। हाथ में उस प्रसाद को लेकर के अग्निदेव प्रकट हुए, बोले अभी बाटी दे उन रप जाई, जथा जोग जही भाग बनाई। अपनी रानियों को ये यथा योग्य भाग बना करके इस हव्य को, इस प्रसाद को बांट देना, और चिंता मत करो तुम्हारे रघुकुल मणि 4 पुत्र उत्पन्न होंगे। भगवान के इस प्रसाद को लेकर के महाराज गुरुदेव ने महाराज दशरथ को प्रदान किया, और दशरथ जी ने जाकर के अर्धभाग कौशल्य दीन्हा, और कैकेयी का अर्धभाग कौशल्य दीन्हा, रहो सो उभय भाग पुनि कीन्हा, कौशल्या कैकेयी हाथ धरी, दीन सुमित्र ही मन प्रसन्न करी, ए विधि गर्भ सहित सब नारी, अभई हृदय हर्षित सुख भारी। इस प्रकार से जा दिन ते हरि गर्भ आए, जिस दिन से भगवान ने गर्भ में प्रवेश किया, सकल लोक सुख संपत्ति छाए, सारे लोकों में सुख और संपत्ति का आगमन हो गया। भगवान श्री राघवेंद्र सरकार का आगमन होने वाला है। सारी सृष्टि ही आनंदमय हो गई। सारी सृष्टि में मानो ऐसा आनंद, माने भारत का इतना बड़ा, हमारे विश्व का सम्राट आने वाला, यदि भारत का प्रधानमंत्री आ रहा हो तो कितनी अफरा तफरी मचती है। इसलिए सारी प्रकृति ही मानो आज संतुलित हो गई, जिसे रावण ने असंतुलित कर रखा था। सबको पता है हमारा जीवन का संत्राता आ रहा है, हमारे जीवन का त्राता आ रहा है। ऐसा सोच करके बड़ा सुंदर देवताओं ने भगवान की गर्भस्थिति की, असुर समूह विनती करी, पहुंचे निज निज धाम। देवता स्तुति कर रहे हैं। कौन सा समय है? बोले नवमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता, मध्य दिवस अति शीत न घामा, अपावन काल लोक विश्रामा। बड़ा सुंदर वो समय है। शीतल मंद सुरभि बह बाऊ, हर्षित सुर संतन मन चाऊ। बड़ा सुंदर सा समय है, बड़ा सुंदर मुहूर्त है, जब भगवान के आगमन की शुभ वेला है। सरिता सब पुनीत जल बहाई, सारी नदियों में बड़ा पवित्र जल बह रहा है। वृक्ष सारे भगवान का हित करने के लिए, सब तरु फरे राम हित लागी। भगवान के आगमन में सारे वृक्ष तो खिल ही जाते हैं, सारी सुंदर कुसुमित हो गई, सारी जलधारा, दिव्य जलधारा प्रवाहित हो रही है। पुष्पांजलि मानो देवता आकाश मार्ग से बरसा रहे हैं। सुर समूह विनती करी, अब पहुँचे निज निज धाम, जग निवास प्रभु प्रगटे अखिल लोक विश्राम। सारे लोगों को विश्राम देने वाले परमात्मा का अवतरण हुआ, भगवान का अवतरण हुआ। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला, कौशल्या हितकारी, हर्षित महतारी, मुनि मनहारी, अद्भुत रूप निहारी। लोचन अभिरामा अतनु घन श्यामा, निज आयुध भुज चारी, भूषण बनमाला नयन विशाला, शोभा सिंधु खरारी। भगवान कितने सुंदर हैं। माँ ने भगवान के रूप का दर्शन किया, कहा दुई कर जोरी स्तुति तोरी, कई विधि करो अनंता, माया गुण ज्ञानातीत अमाना, वेद पुराण भनंता। भगवान ने आज चतुर्भुज रूप में माँ को दर्शन दिया। माँ ने भगवान का दर्शन किया, प्रणाम किया और भगवान से कहा हे माता। माँ ने कहा बेटा तुम हो कौन? भगवान ने कहा माँ आपने शत्रुपा रूप में वरदान मांगा था, आपकी गोद को पवित्र करने के लिए आया हूँ। माता जी ने कहा जहाँ से आए हो वहीं चले जाओ, हमारी हंसी कराओगे। सो मम उर्वासी, ये चार हाथ, ये शंख चक्र गदा पद्म, संसार में मेरी हंसी कराने आए हो।
इस रूप को लेकर के जब जहां जहां मैं जाऊंगी, ये मेरा पुत्र है, तुम तो संसार के बाप बन करके आए हो, मेरे पुत्र बन करके नहीं आए। इसलिए सो ममूर बासी या उपहासी सुनत धीर मति थिर न रहे। भगवान ने कहा माँ आदेश दो, मुझे क्या करना है। और तब प्रभु ने कहा कि मैया आप मुझे जो कहेंगी, आप मुझे जो आदेश देंगी, क्योंकि मुझे मानव बनना नहीं आता। इसके पहले वेद के ममत्व पर मत से अवतार लीन, बहुत सारे अवतार मेरे हुए, लेकिन आज तक मुझे मानव बनने का सौभाग्य नहीं मिला। मानव को क्या क्या माता कौशल्या ने कहा तुम्हें नहीं पता, मानव का जो शिशु होता है माँ उस पुत्र का निर्माण करती है, माँ के द्वारा ही उस पुत्र का निर्माण किया जाता है। माँ अपनी गोद में बच्चे को जैसा चाहती है वैसा बना लेती है, बड़े प्रेम के साथ। आप अपने ये 4 हाथ अपने गायब करो, इन 4 हाथों की कोई आवश्यकता नहीं है। द्विभुज, आप द्विभुज बन करके और छोटे बनो और छोटे बनो। भगवान ने कहा माँ कितना छोटा बनूं? माँ ने कहा जब तक बोलने लायक रहो तब तक छोटे बनते रहो। जो मानव का शिशु जन्म लेता उसे बोलना भी माँ ही सिखाती है, चलना भी माँ ही सिखाती है, उसे आचरण भी माँ ही सिखाती है। उसका आचरण पूर्ण रूप से माँ पर आधारित होता है। माँ जैसा चाहती है अपनी संतान को संस्कार देकर बना लेती है। मेरे में इतनी सामर्थ्य है राम कि मैं तुम्हें एक सुंदर मानव के रूप में परिणित करने में समर्थ हूँ। इसलिए अब तुम छोटे बन जाओ। कितने छोटे भगवान ने कहा, माँ कह रही है इतने छोटे कि बिल्कुल अबोध शिशु बन जाओ। सुनी बचन सुजाना और रोदन ठाना, हुई बालक सुर भूपा। गोस्वामी जी कह रहे हैं यह चरित जे गावहीं, हरि पद पावहीं, अते न रही भव कूपा। विप्रधेनु सुर संत हित, लीन मनुजे अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु, माया गुण गोपार। और कह सुता सुमित्रा दो, सुंदर सुत जनमत भयो। आज महाराज दशरथ का आंगन जो बिल्कुल सोना था, 4 पुत्रों की किलकारियां गूंजेंगी। महाराज दशरथ को समाचार मिला तो प्रेम के विवश होकर के उठना चाहते हैं, लेकिन चाहत उठन करत मति धीरा, उठ नहीं पा रहे हैं। इतना आनंद बोले जाकर नाम असुनत शुभ होई, मोरे गृह आवा प्रभु सोई। जिनका नाम स्मरण करने मात्र से कल्याण हो जाता है, शुभ हो जाता है। मेरे घर में 4 रूप धारण करके वही परमात्मा आया है। ऐसा सोच करके आज महाराज दशरथ को बड़ा आनंद हुआ। कहा बोलाई बजाओ बाजा, गुरु वशिष्ठ कहा गया हकारा, आए द्विजन सहित नृप द्वारा, अनुपम बालक देखे नि जाई, रूप राशि गुण कहीं न सिराई। अनुपम बालकों का दर्शन किया, रूप राशि। मखाने इधर कहीं रखे थे, मखाने पता नहीं कहाँ रख दिए लोग ने। रूप राशि गुण और कहीं न सिराई। उस सुंदर बालकों का दर्शन करके आज बड़ा ही आनंद प्राप्त हुआ। आज उन 4 पुत्रों का दर्शन करके गुरुदेव भी धन्य हो गए, गुरुदेव भी धन्य हुए। और धन्यता को प्राप्त करके गुरुदेव भी मन ही मन प्रणाम कर रहे हैं, क्योंकि गुरुदेव ने भी आज के दिन के लिए ही इस रूप को धारण किया था। अपना ये जो गुरुदेव स्वयं कहते हैं राम जी से, जब न लेऊं मैं, ये जो तुम्हारा पद है ना ये बड़ा खतरनाक है। बोले जब न लेऊं मैं तब विधि मोही, कहा लाभ आगे सुत तोही। उपरोहित तुम्हें राम की करने का अवसर मिलेगा, ऐसा सोच करके मैंने इस पद को स्वीकार किया। मन ही मन गुरुदेव ने भी प्रणाम किया प्रभु के पाद पद्मों में। और अयोध्या में आनंद है, बाजे बजाए जा रहे हैं, चारों दिशाओं में आनंद छा रहा है। अयोध्या ही नहीं सारा विश्व आनंदित हो रहा है, क्योंकि सारे विश्व के उद्धार करने वाले, सारे विश्व को एक जीवन श्रृंखला, एक जीवन पद्धति देने वाले आज परमात्मा पधारे हैं। कथा का विश्राम आनंद में होता है। आज की कथा को यही विश्राम। कल पुनः 4 बजे से, ठीक 4 बजे से भगवान की पावन गाथा, और परिस्थितियां कुछ भी हो,
सब अपना काम करें। एक बार एक संत गंगा जी से एक बिच्छू को निकाल रहे थे, बार बार उनके हाथों में आ जा रहा था, डंक मार रहा था। किसी ने कहा कि क्या कर रहे हो, बार बार ये तुम्हारे हाथों में डंक मार रहा, निकाल रहे हो। तो उन संत ने कहा कि जब ये बिच्छू डंक मारने का अपना स्वभाव नहीं छोड़ रहा है तो फिर मैं संत होकर के इस मानवता का पाठ, संसार को पढ़ाने का मार्ग कैसे छोड़ दूं। ये अपने स्वभाव का कार्य कर रहा और मुझे अपने स्वभाव का कार्य करना है। भगवान की बड़ी कृपा है, भगवान की बड़ी लीला, इस लीला का दर्शन करके आनंदित होना चाहिए कि तुम जो करना है करो, हमें जो करना हम करेंगे। हरि को ऐसो ही सब खेल। भगवान अपने लीला बपुधारी हैं, नटवर नागर हैं, वो अपनी लीला करते हैं। उनकी लीला का रस पान करते हुए हमें अपने जीवन को कृतार्थ करना चाहिए, धन्य करना चाहिए। आज की कथा को यही विश्राम। बोलो श्री राम, जय राम, जय जय राम।